अस्सलामुअलैकुम, खैर मकदम और खुशामदी तमाम देखने और सुनने वालों का। कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी में मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब यहाँ रामुश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा से एक नया मुकाबला, नया दिन और नई जगह जहां कांटे की टक्कर का ये फाइनल मैच, आखिरी मुकाबला इस टूर्नामेंट का दीरी प्रीमियर लीग या 28वां एडिशन जिसको कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कदीर शाह और जुबैर मुश्ताक मिलकर के, जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और दो बड़ी टीमें आमने सामने। एक टीम ऑलराउंडर सतनीपुरा जिन्होंने 27वां एडिशन लास्ट ईयर जो हुआ था फाइनल मैच इस ग्राउंड के अंदर, उसको अपने नाम कर लिया था सनसनीखेज तरीके से और जारना बैटिंग की थी उस फाइनल मैच में। इस टीम की कैप्टन मुजम्मिल मीर ने और आज ऑलराउंडर्स फिर से एक बड़े फाइनल में पहुंचे, फाइनल मुकाबले में और इस टूर्नामेंट में पहुंची है फाइनल मुकाबले में। और आज इनका सामना सिंगू नॉर्बल वॉरियर्स के साथ और सिंगू नॉर्बल वॉरियर्स की कैप्टन दिलबर ने टॉस जीता, चेज करने का फैसला उन्होंने कर लिया है और दावत मिली है सिंगू की तरफ से ऑलराउंडर्स को कि पहली पारी में वो बैटिंग कर, पहली पारी में बैटिंग करने के लिए उतरी है यहाँ टीम ऑलराउंडर सतनीपुरा और सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। मीर इनान और उसके साथ जहांगीर जलाल को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। ये कमाल की जोड़ी है, एक है दिल, दूसरा है धड़कन। जोड़ी को देख करके मुझे भी लग रहा है स्ट्राइक पर जहांगीर जलाल और जुबैर मुश्ताक। हमारे स्कोरर से रिक्वेस्ट है कि वो इसको ठीक करे। जहांगीर जलाल स्ट्राइक पर, मीर इनान नॉन स्ट्राइकिंग पर और पहला ओवर सिंगू नॉर्बल वॉरियर्स की तरफ से एक क्वालिटी गेंदबाज मुनीर अहमद गेंदबाजी के लिए तैयार। पहला ओवर और पहली गेंद इस फाइनल मैच की हाथ की तेज गति की गेंदबाज, एक तकड़े और एक स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर सिंगू नॉर्बल वॉरियर्स की। तो चलिए पहली गेंद फाइनल मुकाबले की, हमसे दूर भागते हुए मुनीर ओवर द विकेट। बहुत ही अच्छी गेंद, लिंक था कि फॉरवर्ड आकर गेंद को ड्राइव करना चाह रहे थे लेकिन बढ़िया उछाल मिला और गेंद गिरने के बाद सीधे गई विकेट कीपर के पास बल्ले को छुए बगैर। तो शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ जहांगीर मीर स्ट्राइक पर और पहली गेंद डॉट हुई। पहली गेंद के बाद इट्स डन फनन, मुनीर चले दूसरी मर्तबा इस ओवर में, हाथ से इस बार विकेट मिली। करारा प्रहार स्कैरब द विकेट, दंदना था वह, ये स्ट्रोक निकलता हुआ गोली की रफ्तार से जहांगीर जलाल के बल्ले से और गेंद विद इन टाइम पॉइंट बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। 4 रनों के लिए थोड़ी सी शॉट गिरा दी और विकेट दी थी, खड़े खड़े प्रहार कर दिया और जो ही गेंद बल्ले पर टकराई मानो की चौकी की चांप उसी वक्त लगी थी। तो चौके के साथ खाता खुला है यहाँ ऑलराउंडर सतनीपुरा का और साथ साथ खाता खुल चुका है जहांगीर जलाल का। और जहांगीर जलाल आज पॉजिटिव इंटेंट के साथ उतरा बैटिंग करने के लिए। पहला चौका ऑलराउंडर्स के लिए, मुनीर अगली गेंद करने के लिए इस मरतबा मिडिल स्टंप पर, लेकिन उछाल था गेंद में, ये भी शॉट थी लेकिन लाइन अच्छी थी और इस मरतबा बैक पे पर जाकर वहां जहांगीर जलाल ने बल्ले का मुंह खोला ऑफ साइड में और गेंद थर्ड मैन पर मुर्तजा शाबान से जाकर के फील्ड हुई। इस बीच रन बनाने का मौका नहीं। 3 गेंदों के बाद पहले ओवर में ऑलराउंडर्स का स्कोर 4, किसी नुकसान के बगैर। मुनीर चौथी मरतबा दाएं हाथ से ओवर द विकेट, उनकी ये गेंद बार नीचे रही, लेग स्टंप के आसपास घुमाना चाह रहे थे ऑन साइड बेस गेंद को, ये बल्ले की अंदरूनी हिस्से पर गेंद लगने के बाद पैड पर लगी और ऐसे में प्ले डाउन से होने से बाल बाल बचे वहां जहांगीर जलाल। अगर मैं फील्ड प्लेसमेंट की बात करूं सिंगू नॉर्बल वॉरियर्स के लिए, विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक डीप पॉइंट और ये गुम कर लिया गया स्ट्रोक हवा में और कैच गिरा दिया गया सीधे मिड विकेट डीप में। फील्डर के हाथ में गेंद थी और गलती हुई वहां फील्डर से, तो पहला कैच गिरा दिया गया है पहले ओवर की ये 5वीं बॉल पर और जीवन दान मिला जहांगीर जलाल को। बाल बाल बचे वो कैच आउट होने से और नई जिंदगी शुरुआत में मिली। खराब फील्डिंग सिंगू नॉर्बल वॉरियर्स की तरफ से, वहां फील्डर ने ये कैच गिराकर और अब आत्मविश्वास गिर चुका है गेंदबाज मुनीर अहमद का, जो कि पहला ओवर कर रहे इस फाइनल मुकाबले का। कमेंट्री बॉक्स से आखिरी मरतबा इस ओवर में आइनान के लिए और आइनान ने पैक पर जाकर गेंद को कट करना चाहा लेकिन इनर एज लेकर गेंद 2 बाउंस के बाद विकेट कीपर से फील्ड हुई बिहाइंड द स्टंप्स और ऐसे में रन बनाने का मौका था नहीं। तो पहला ओवर मुकम्मल, पहले ओवर की समाप्ति के बाद
पहले बैटिंग करके टॉस हारकर ऑलराउंडर्स का स्कोर 5 रन किसी नुकसान के बगैर रहे। 5 के 5 रन अब तक जहांगीर जलाल के बल्ले से आए हैं। एक चौका, ये चौका खाया जरूर मुनीर अहमद ने, लेकिन उसके बाद अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की, वापसी अच्छी करवाई पहले ओवर में ही सिंगू नार्बल वॉरियर्स के लिए। और अब पारी का दूसरा ओवर शबीर गनी से करवाया जा रहा है। जी नहीं, शबीर गनी नहीं। अब पारी का दूसरा ओवर किस गेंदबाज से करवाया जा रहा है? 78 नंबर की जर्सी लगाकर ऐसा लग रहा है कि कोई यंग क्रिकेटर है। अरसलान को लेकर के आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पारी के दूसरे ओवर में डीरी प्रीमियर लीग ये 28वें एडिशन का फाइनल मुकाबला, जिसको कि जुबैर मुश्ताक और कदीर शाह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दोनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और काफ़ी क्रिकेट होती है यहाँ रामुश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, और तेज़ भी होती है यहाँ पर क्रिकेट। टूर्नामेंट जल्दी फिनिश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये टूर्नामेंट में थोड़ा सा ताखिर हुआ था, और उसकी वजह कि यहाँ एक तो बर्फबारी पहली बोल्ड कर दिया है जहांगीर जलाल को। लिंक भागी थी, इस लिंक पर प्रहार करना पसंद करते जहांगीर जलाल, लेकिन इस बार रफ्तार से बीट हुए, गति से बीट हुए, और पहला झटका लगता हुआ यहाँ ऑलराउंडर रत्नीपुरा की टीम को इन द फॉर्म ऑफ जहांगीर जलाल। और जहांगीर जलाल आज भी एक बड़ी पारी खेलने में कासिर रहे, और ये बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत नहीं है टीम ऑलराउंडर रत्नीपुरा के लिए। जहांगीर जलाल इस मुकाबले में बाहर जा रहे हैं केवल 5 रन बनाकर। ये दूसरे ओवर की शुरुआत विकेट के साथ कर दिया अरसलान ने पहला विकेट हासिल कर लिया है, और पहली कामयाबी से उन्होंने अपनी टीम सिंगू नार्बल वॉरियर्स को हमकिनार कर लिया है। और बढ़िया शुरुआत, बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत कहीं नहीं जा सकती है ये टीम ऑलराउंडर्स के लिए। ऑलराउंडर्स ने पहला विकेट गंवा दिया है इसी के साथ 5 रन पर। और विकेट पर चहलकदमी से मुझे तो लग रहा है कि आइनान के साथी बैट्समैन जो आए हैं डगआउट से, द स्टाइलिश मनान वानी, जी हाँ अब्दुल मनान वानी नंबर 3 पर हमेशा की तरह आते हैं। इस टीम की जान मान है अब्दुल मनान वानी, और मनान को आज एक बड़ी पारी खेलनी होगी, इतिहास रचना होगा। और आज एक अच्छी पारी खेलनी होगी मनान को, क्योंकि ज़रूरत भी है। और अरसलान जिसका कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त 7वें आसमान पर है, और टीम के कैप्टन के अलावा दीगर खिलाड़ियों ने हौसला अफजाई की इस विकेट को लेने के बाद अरसलान बट उन्होंने ड्रीम स्टार्ट किया अपनी गेंदबाजी में। पहले ओवर में ही कोटे के उन्होंने पहली गेंद पर विकेट निकाला, और इससे बढ़िया अरसलान के लिए क्या शुरुआत हो सकती है। और अब नंबर 3 पर अब्दुल मनान वानी, एक क्वालिटी स्टाइलिश बैट्समैन ऑलराउंडर्स के लिए। और अरसलान दूसरी मतलब ओवर द विकेट्स पर लेग स्टंप के बाहर फ्लिक करने की कोशिश, ये पूरी तरह से बीट अब्दुल मनान वानी। गेंद पैड पर लगने के बाद पास में फील्ड हुआ, और हल्की सी अपील आजू बाजू में फील्डर्स ने की, और ये बस दबाव छोड़ने की कोशिश बल्लेबाज के ऊपर, और दबाव पारी के दूसरे ओवर में क्रिएट कर चुकी है यहाँ पे टीम सिंगू नार्बल वॉरियर्स। कमाल की क्रिकेट के लिए इस टीम ने, हालांकि दोनों टीमों ने, और आज आखिरी मुकाबला रत्नीपुरा वर्सेस सिंगू नार्बल। इस पर बढ़ती बॉल में पिछले कदम पर जाकर गेंद को जोरदार तरीके से कट करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं। अगर अच्छे से बैठ जाती तो बाहर निकलती, और ऐसे में पॉइंट पर ही अदनान रमजान ने गेंद को फील्ड किया थी गुजारे में। फील्ड प्लेसमेंट एक विकेट कीपर के अलावा सिर्फ थर्ड मैन शॉट, डीप बैकवेट पॉइंट, थोड़ा सा वाइडिश, उसके अलावा पॉइंट पर अदनान, कवर पर मुनीर अहमद, और टीम के कैप्टन दिलबर इस समय मिड ऑफ पर नजर आ रहे हैं। और अगर मैं ऑन सेट की फील्ड प्लेसमेंट की बात करूं, एक मिड ऑन जहां शबीर गनी को रखा गया है, शॉर्ट फाइन लेग भी रिंग के अंदर है, और उसके अलावा मिड विकेट पीछे जहां फील्डर को प्लेस कर लिया गया है। अब तक एक भी रन कंसीड नहीं कर पाए हैं अरसलान। कमाल की गेंदबाजी, बढ़िया शुरुआत, और अब्दुल मनान तीसरी गेंद का सामना कर गया, और मनान ने उठता हुआ स्ट्रोक लगा दिया फ्रंट फुट पर आकर के। इसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, ये ब्रिलियंट हिट मनान के बैट से, और गेंद सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी है हवाई रास्ते के साथ ही 6 रनों के लिए। तो छक्के के साथ अब्दुल मनान वानी ने खाता खोला है इस फाइनल मुकाबले में रामुश क्रिकेट ग्राउंड डीरी पुलवामा के अंदर। तो छक्के के साथ खाता खुला है। अब दिमाग हुए पहला छक्का निकलता हुआ इस मैच का मनान के बैट से, और स्कोर दोहरे अंकों में 11 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। अब जाकर लाइन ऑफ लेंथ बिगड़ रही है। छक्का जब लगता है ना किसी भी गेंदबाज को, हालांकि गेंदबाज युवा है, शुरुआत छक्के के साथ, जो विकेट के साथ, उसके बाद उन्होंने 3 गेंदें लगातार डॉट की थी रो में, और अब चौथी गेंद पर इस ओवर में उनको बल्कि 5वीं गेंद पर छक्का लगा। अब ये वाली गेंद वाइड कर दी
अरसलान और अरसलान आखिरी मरतबा अब्दुल मनान के लिए। मनान को बड़े मले हाथ खोलने का मौका मिला, बल्ला चलाया, तेज उठती हुई गेंद और निकल गई है इस बार कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। एक और शानदार और फलक शिकाब छक्का निकलता हुआ मनान के बल्ले से। ये मनान ने दूसरा भी छक्का लगा दिया है आखिरी गेंद पर। इस ओवर की शुरुआत विकेट के साथ, लेकिन इख्तिताम बैंग बैंग हवाई फायर के साथ कर दिया है छक्का लगाकर अब्दुल मनान वानी ने। द ग्रेट अब्दुल मनान वानी आज उस टच में नजर आ रहे, उस लय में नजर आ रहे, उस फॉर्म में नजर आ रहे जिसकी जरूरत है ऑलराउंडर सदनीपुरा की टीम को। दूसरे ओवर के इख्तिताम के बाद 18 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर, टॉस हारकर ऑलराउंडर सदनीपुरा की टीम सिंगू नार्मल वॉरियर्स के खिलाफ इस फाइनल मुकाबले में। और अगर मैं मौसम की बात करूं तो मौसम काफ़ी बढ़िया है, सुहाना है, खुशगवार मौसम हो रहा है इस समय। नीला आसमान और नीले आसमान के बीच में ये नीचे ये मुकाबला इस वक्त खेला जा रहा है यहाँ दीरी की सरजमीन पर, जहाँ साल 2024 में काफ़ी क्रिकेट हुई और उसके विटनेस हम हैं। बहुत टूर्नामेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए, चाहे मैं वसीम बाबा की बात करूँ, शेख मोहसिन की बात करूँ या फिर जुबैर मुश्ताक, कदीर शाह, शौकत हुसैन, काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं इस ग्राउंड के अंदर। और ग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि इस ग्राउंड पर लास्ट ईयर और फील्ड में घास नहीं था, लेकिन इस साल इस वक्त मुझे लग रहा है कि वो घास आना शुरू हो चुका है इस ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि ये लास्ट ईयर मुझे लग रहा है कि इस पर फिलिंग हुई थी। तो अब 1-2 महीनों के बाद काफ़ी अच्छा ग्रीनरी इस ग्राउंड के अंदर आपको देखने को मिलेगी, तो फिर ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा हसीन दिखेगा ये मैदान। और अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो मुरन चौक पुलवामा आपको पता होगा, वहाँ से आपको मुरन रोड फॉलो करना है जो कि 2 या 3 किलोमीटर दूर है। मुरन चौक से मुरन पहुँचोगे, उसके बाद शेखपुरा एक करवाता है, एक मोड़ आता है, उसके पास जब पहुँचोगे तो आपको राइट साइड में ये एक रोड मिलेगा। अगर आप पुलवामा से आते हो तो मित्रगाम से पहले आपको राइट टर्न लेना है, तो वहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह मैदान है और सीधा रोड फॉलो करना, और रोड जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे ये मैदान है। और इस मैदान की अगर मैं मेरी बाईजानिब की बात करूँ तो रामुशारा है और कमाल के विजुअल्स इस मैदान पर, काफ़ी ज़बरदस्त ये मैदान है। रामुश क्रिकेट ग्राउंड के नाम से काफ़ी मशहूर है और इस ग्राउंड को नाम दिया गया है रामुश आरा, जो हमारी बाईजानिब आता है बहुत दूर से। और ये है कुछ कहानी इस ग्राउंड की। 20 रन स्कोर, 1 विकेट का नुकसान पर आज भी टेक्निकल फॉल्ट है, कमेंट्स हमें मिल नहीं रहे, उसके लिए माजरत का हूँ तमाम दोस्तों से। इस बार ओवर पिच बनाकर गेंद को हवा में खेला, लेकिन अच्छे से गेंद बैठी नहीं बल्ले के ऊपर, और खाली इलाके में जाकर जब तक लॉन्ग ऑन से शबीर गनी गेंद को लॉन्ग ऑफ पर बाउंड लाइन के बिल्कुल करीब रोक लेते और अब्दुल मनान वानी के पास मौका था 2 रन बटोरने का। 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर ऑलराउंडर सदनीपुरा 22 पर पहुंचा, 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त बारी का चल रहा है जो कि मुनीर अहमद कर रहे हैं और अब तक मुनीर ने अच्छी नबी तुली कसवी गेंदबाजी की है। एक अच्छी गेंद आखिरी जिस पर कंप्लीटली बीट हुए, पैर चले बिल्कुल भी नहीं अब्दुल मनान वानी के, और मनान इस गेंद पर पूरी तरह से बीट हुए और मुनीर की गेंद पर चकमा खा गए वहां अब्दुल मनान, और गेंद विकेट कीपर के पास गई बल्ले को छुए बगैर। तो ये तीसरे ओवर के इख्तिताम के बाद स्कोर ऑलराउंडर सदनीपुरा का 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब्दुल मनान वानी 14 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। 8 गेंदें उन्होंने खेली और मीरा इनान जिन्होंने 4 गेंदें अब तक फेस किए, लेकिन उनका खाता खुला नहीं है और 1 बल्लेबाज अब तक आउट हुआ है, जिसमें अगर हम ऑलराउंडर सदनीपुरा की बात करें तो विकेट जो गंवाया है वो जहांगीर जलाल का, जो कि एक चौका लगाकर इस मैच में आउट हुए थे। बोल्ड किया था अरसलान बट ने पहली गेंद पर, दूसरे ओवर की वो पहली गेंद थी और अरसलान बट की पहली गेंद थी उनके कोटे की। 3 डन 22 for 1। अरसलान को अब हटाकर गेंदबाजी में अदनान रमजान को लेकर के, अदनान रमजान एक और स्ट्रॉन्ग, एक और खूनहार ऑलराउंडर है सिंगू नार्मल वॉरियर्स के। 12 नंबर की जर्सी लगाकर अदनान दाएं हाथ के गेंदबाज है और स्पिन गेंदबाज है वो,
तो स्पिन गेंदबाजी का इस्तेमाल, लेकिन पहली गेंद पर हवाई शॉट लगाकर हो बल्ले के बीचों बीच और दर्शकों के बीच में लॉन्ग कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर से मारने में कामयाब हुए। ये फलक शिकाब छक्का निकलता हुआ 30 चौथे ओवर की पहली गेंद पर मनान के साथ ही ऐनान मीर के बल्ले से, तो ऐनान ने भी खाता खोला है छक्के के साथ। क्लीन हिट फ्रॉम द बेट ऑफ मीर ऐनान और छक्का लगाकर स्कोर पहुंचा दिया है ऐनान ने ऑलराउंडर सतनीपुरा का। अब 28 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर 3.1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। ये चौथे ओवर की पहली गेंद जिस पर छक्का लगा, तो बढ़िया शुरुआत इस ओवर की। मीर ऐनान ने छक्का लगा करके कर दी 8.84 मौजूदा रन बनाने की औसत है। और नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पर इस समय अब्दुल मनान वानी नजर आ रहे हैं और दूसरी मरतबा अदनान चले इस बार शॉट गिरा दी, लेकिन बहुत तेज थी और उछाल मिला इस गेंद में, जिसके चलते बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला कवर पर, जहां मुनीर ने गेंद को उठा करके वापस दिया अदनान के पास और अदनान तैयार इस ओवर में तीसरी मरतबा दाएं हाथ से इस बार फ्लाइट कराया, गेंद को ड्राइव किया फ्रंट फुट पर आकर मुनीर के बाई और गेंद निकलती हुई दनदनाती हुई तेजी के साथ कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए छक्का लगा, लेकिन अब चौके के साथ ही दोहरे अंकों में जा पहुंचे वहां ऐनान मीर और गलती हुई कि ये ज्यादा शॉट आगे गिरा दी गेंद और इस पर प्रहार करने के लिए ऐनान मीर तैयार थे और ऐनान ने चौका लगाया उनके बैट से पहला। अब्दुल मनान वानी 14, मीर ऐनान 10, 32 पर एक अच्छी पार्टनरशिप पनपती हुई दूसरे विकेट के ऊपर ऐनान और मनान के बीच में कमाल के दोनों ही क्रिकेटर्स। अगर मैं दोनों ही बल्लेबाजों की बात करूं तो टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है दोनों ही बैट्समैन के पास। और फील्ड प्लेसमेंट में तब्दीली, अब स्केरले को अंदर बुलाया गया है, लॉन्ग ऑन पीछे शॉर्ट फील्डिंग रिंग के अंदर डीप कवर पीछे रखा गया है, 2 फील्डर बाहर, एक कवर डीप और एक लॉन्ग ऑन पीछे। इस मरतबा काफ़ी ज़्यादा दूर खिलाने की कोशिश, बल्लेबाज ड्राइव करना चाह रहा इस गेंद पर, लेकिन अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। शेख मोहसिन जो कि खुद भी खेलते हैं और टूर्नामेंट खुद भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो अच्छा तजुर्बा है उनको। ये ओवर पिच गिरा दी, फिर से गलती हुई अदनान को और फ्रंट फुट पर आकर गजब का खेलते हैं ऐनान मीर। इस बार मिड ऑफ और कवर के बीच में गेंद को निकालने में कामयाब, कुछ देर हवाई रास्ते कुछ देर जमीनी, इस बार भी निकल गई है चौके के साथ ही। टीम का स्कोर तेजी के साथ पहुंचता हुआ, उछलता कूदता हुआ, छलांगे मारता हुआ 36, 1 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का ये खेल जारी है। और चौथे ओवर में अब तक छक्का लगा, 2 चौके लगे, 14 रन कंसीड कर चुके अदनान रमजान और अदनान रनों की पर रुकावट लगाने में नाकाम रहे। और फिर से ओवर पे छोड़ता हुआ शॉट, कवर पर फील्डर है, अभी भी है, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि ये स्ट्रोक निहायत ही शानदार खेला गया ऐनान मीर के बैट से। तो शुरुआत कर दी छक्के के साथ, इख्तिताम भी छक्के के साथ, बीच में लगाए 2 चौके। ओवर का खात्मा, यहाँ 4 ओवर पूरे और अदनान रमजान ने खाए हैं 20 रन इस ओवर में। It's 4 done, 42 for the loss of 1 और ऐनान चमकते हुए पिछले ओवर में जिन्होंने 20 रन बनाए 10 गेंदें खेल करके, और अब्दुल मनान वानी उसका साथ दे रहे 14 रन बना करके वो बैटिंग कर रहे, लेकिन पिछले ओवर में रनों का तूफान और रनों का सैलाब आया ऐनान मीर के बल्ले से, क्योंकि ये क्वालिटी बैटर है, इसके पास गजब का टैलेंट है, तजुर्बा कमाल का है, अभी नौजवान है, कम सिन है, कम उम्र है, लेकिन एक बड़ा क्रिकेटर बन सकता है आने वाले टाइम में अगर इसी तरह उन्होंने बैटिंग की। और प्रॉपर कोचिंग की ज़रूरत है, इस क्रिकेटर को दिशा देने की ज़रूरत है, क्योंकि कमाल का टैलेंट है, कूट कूट कर भरा हुआ है टैलेंट इस क्रिकेटर के पास, ज़बरदस्त खेलते। और जब वे खेलते हैं ना तो ऐसे लगता है कि स्कॉट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसको आपको आउट ही करना होगा, क्योंकि रन आप नहीं रोक सकते ऐनान या फिर अब्दुल मनान वानी के बैट से, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों के पास हर तरह के स्ट्रोक्स है, फुटवर्क, स्टांस और गेम नॉलेज, गेम को किस तरह से आगे चलाना है, दोनों बढ़िया जानते हैं। और अब एक चैलेंज रहेगा मुनीर अहमद के ऊपर, जिन्होंने अब तक 2 ओवर में केवल 10 रन कंसीड कर लिए हैं। मुनीर का ये 21वां मैच है अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज, 36 विकेट्स अब तक इनकी झोली में जा चुके हैं। मैं क्रिक हीरोज की बात कर रहा हूँ, और अब तक 2 ओवर 8 रन 4 की औसत से उन्होंने रन कंसीड कर लिए हैं। नॉट बैड फॉर
मुनीर अहमद, लेकिन दूसरे गेंदबाज चाइमा अरसलान की बात करो, उन्होंने 18 रन दिए और पिछले ओवर में 20 रन कंसीड कर लिया अदनान रमजान। अदनान काफ़ी नाखुश लग रहा है इस वक्त और वो चेहरे से लग रहा है कि कितना गमगीन है वो और कितने प्रेशर में है वो, क्योंकि किसी भी गेंदबाज को पहले ओवर में जब रन्स ज़्यादा खाने पड़ते हैं ना तो वो उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है और वो कॉन्फिडेंस गिरता हुआ नजर आ रहा है अदनान रमजान का। और अब 5वें ओवर में फिर से मुनीर अहमद ओवर द विकेट, पहली गेंद लेग स्टंप पर फ्लिक करने की कोशिश, ये चीज सिंगल पूरा करने की कोशिश कर, लेकिन अंपायर बता रहे कि लेग ब्रेक की सूरत में रन मिलेगा। और अब स्ट्राइक पर ऐनान, और ये अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा ऐनान और मुनीर के बीच में। ऐनान जिसके पास टैलेंट है और मुनीर जिसके पास टैलेंट प्लस तजुर्बा, अनुभव, एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर है इस टीम के। मुनीर चले ओवर में दूसरी मरतबा, इस बार शॉट थी लेकिन इंतजार करते हुए गेंद को अंडर रन पुल कर दिया। बड़े ही इत्मीनान के साथ रन पूरा कर रहे हैं वहां पे बल्लेबाज ऐनान मीर। स्कोर 44, फोन है आपके पास, इसके पास 44, 1 विकेट के नुकसान पर 4.2 के बाद अब अब्दुल मनान सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार स्लोवर बढ़िया सोच के साथ, लेकिन उससे भी बढ़िया खेला इस गेंद को ऑन साइड में हल्के हाथों के साथ संयम के साथ टैप करते हुए 1 रन का और इजाफा टीम के खाते में। इस ओवर में अब तक 3 रन बने हैं। मैं माजरत का हूं जो भी दोस्त हमें कमेंट कर रहे हैं, कमेंट हमें मिल नहीं रहा है क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूं कि इस एप्लीकेशन में एरर है, कभी कभार स्कोर डिस्प्ले पे शो नहीं हो रहा और उस कभी कभार कमेंट्स हमें मिल नहीं रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि कमेंट्स हमें मिल जाए दूसरी पारी में, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि इस पहली पारी में आप लोगों का कमेंट हमें दिख नहीं रहा है। और क्या फॉल्ट है इस एप्लीकेशन के अंदर। 45, 1 विकेट के नुकसान पर पहले बैटिंग करके टॉस हारकर ऑलराउंडर्स फाइनल मुकाबले में 45 पर 1, 4.4 के बाद इस मरतबा लेग स्टंप पर गेंद को केवल दिशा भर दे दी है लेग स्टंप के बाहर, बैट बॉल पर इश्क इसको, लेकिन कलायु के दम पर और गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ मुनीर काफी नाखुश लग रहे हैं और मुनीर ने पहला चौका, ये दूसरा चौका कंसीड कर लिया है अपने स्पेल के 3रे ओवर में। अब तक अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की, लेकिन इस ओवर में अच्छे खासे रन बने और ये ओवर में अब तक लगभग 8 के आसपास रन उन्होंने कंसीड कर लिए। 3 ओवर पूरे और 50 रन मुकम्मल। इसी के साथ 5 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई और ऑलराउंडर्स का स्कोर 50 रन, पहली 50 मुकम्मल। मुनीर 3 ओवर 15 रन, कोई विकेट नहीं, कॉमेडी नहीं। डेरी प्रीमियर लीग 28वें एडिशन का ये आखिरी मैच, द फाइनल बिटवीन द 2 ग्रेट टीम्स, द ग्रेटेस्ट राइवलरी कहना चाहे जिस तरह से। कल बहुत बड़ी जंग होगी क्रिकेट की, भारत बनाम पाकिस्तान, द ग्रेटेस्ट राइवलरी। और कल दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि कल है भारत बनाम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का कमाल का मुकाबला। और देखते कि कल कौन सी टीम निखर जाती है। तो एक एक्साइटेड और एक ज़बरदस्त मुकाबला आपकी तरफ का ला रहा है। लेकिन अगर मैं इस मैच की बात करूं, इसको भी आप कम ना समझिएगा क्योंकि सिंगू वो और नॉर्मल वॉरियर्स की टीम पहले बैटिंग टॉस जीतकर गेंदबाजी करे और टॉस हारकर बैटिंग करने का स्टडवे मौका मिला ऑलराउंडर्स की टीम को। ऑलराउंडर्स के लिए पहला विकेट जरूर गंवाया इस टीम ने, लेकिन अच्छी पार्टनरशिप पनप चुकी है इस दूसरे विकेट के ऊपर। 22 मीर ऐनान, अब्दुल मनान बनी 19 पर और गेंदबाजी में अब तब्दीली। अब एक और ने गेंदबाज का इस्तेमाल, यहां मौका, लेकिन मौका गंवा दिया है। हाना की सीधी स्क्वायर लेग पर गेंद को खेला ऐनान मीर ने और दौड़ पड़े थे यहां नॉन स्ट्राइकिंग चोट से अब्दुल मनान वानी, और वहां अपनी जगह से हिले बिल्कुल भी नहीं, मुंह फेर लिया था लगभग वहां ऐनान मीर ने और गलत हैंड की तरफ ये थ्रो कर दिया। स्क्वायर लेग पर फील्डर ने वो दबाव को झेल नहीं पाया और विकेट कीपर से भी गलती हुई और इतना मौका मिला वापस आने का, तो ये मौका जाया कर दिया है, गंवा दिया है मौका, ये चांस रन आउट का यहां टीम सिंगू नॉर्मल वॉरियर्स ने। और इस तालमेल को ठीक करना होगा जल्द अज जल्द, क्योंकि अगर यहां अब्दुल मनान की विकेट गिर जाती ना तो मनान को पूरी उम्र दुख रहता इस रन आउट का, क्योंकि हम देखते कि बहुत सी बार ऐसा हुआ कि मनान रन आउट हो जाते तो मनान को अपने
इस तालमेल को ठीक करना का फिलहाल वृद्धि फ्री हिट थी और इस मरतबा इस गेंद पर फिल पड़े और गेंद को उठाकर दे मारा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए इस बार चीरती गई हवा को यह गेंद तेजी के साथ 6 रनों के लिए तो छक्के के साथ ही टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 57 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद आइनान 28 और अब्दुल मनान की अगर हम बात करें वो भी इस समय 19 रन बनाकर बैटिंग करे 12 गेंदों से 10 के ऊपर औसत चली गई है। छठे ओवर में शबीर गनी को बुलाया गया है और शबीर गनी ने अब तक 2 गेंदों में 7 रन कंसीड कर लिए और पिछली गेंद नो बॉल थी और ये वाली फ्री हिट जिस पर बढ़िया लाभ लिया और गजब का छक्का लगाकर ऑफ साइड में मनान के साथ ही आइनान मीर ने एक और छक्का लगाया इस फाइनल मुकाबले में। और आइनान मीर काफ़ी अच्छी फॉर्म में, अच्छे टच में है और अच्छे शॉट्स लग रहे हैं और ये अच्छी खबर है टीम ऑलराउंडर सत्यपुरा के फैंस के लिए। और शबीर चले अगली गेंद करने के लिए, इस मरतबा लेग स्टंप के आसपास लेंथ आ गई थी और इसे मिड ऑन की तरफ धकेला जहां गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया दौड़ करके छक्के के बाद अच्छी क्रिकेट खेलते हुए मीर ऐनान। और अब स्ट्राइक पर अब्दुल मनानवानी तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। इस पर अंदर आती हुई शॉर्ट गेंद जिसे फ्रंट पर आकर खेलने की कोशिश की, ऐसे लगा कि गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर लगने के बाद पास में ही रुकी और इस बीच भी रन बनाने का मौका नहीं। और गेंदबाज शबीर गनी 5वीं मरतबा और यहाँ अजान शुरू हो चली है पास मस्जिद में, हम ले लेंगे वक्फा, आप हमारे साथ बने रहेगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।
आजान के वक्फे के बाद फिर से तमाम देखने और सुनने वालों का हम वेलकम करते हैं रामोश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा से। आज फाइनल मैच 28वें एडिशन दीरी प्रीमियर लीग का, जिसमें बैटिंग करके अब तक 7 ओवर में 79 रन बना चुकी है ऑलराउंडर संदीपुरा की टीम। हालांकि टॉस हारकर, माफ कीजिएगा, टॉस जीतकर चीज करने का फैसला किया दिलबर, द कैप्टन ऑफ सिंघो वॉरियर्स नार्बल ने। और दिलबर ने पिछले ओवर में 16 रन कंसीड कर लिए। 7वें ओवर का अगर हम अब जिक्र करें यहाँ पे, और ये पावर प्ले का फिनिश के बाद का ये पहला ओवर था। 7वां ओवर जिसमें 6 रन बने 16 के आसपास, और इसमें कैच भी गिरा दिया गया लॉन्ग ऑन पर शबीर गनी द्वारा, जिन्होंने गलती कर ली। लॉन्ग ऑन डीप में उनके हाथों में गेंद आई थी, लेकिन वो कैच पकड़ने में नाकाम रहे। और शबीर गनी ही अब आए हैं बॉलिंग करने के लिए पारी के 8वें ओवर में, और खराब फील्डिंग का ये सिलसिला जारी है यहाँ टीम सिंघो वॉरियर्स, सिंघो नार्बल वॉरियर्स के फील्डर्स की तरफ से। और अब दूसरे मोबाइल से हम कमेंट्स रीड करने की कोशिश करेंगे। न्यू गुड लक पोल्ट्री, आपका बहुत शुक्रिया। बासित फारूक, लव यू। साहिर अतर, हमारे डाई हार्ट फैन लेतरबल से साहिल, वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया। और आदिल दादा ने सलाम किया है, वालेकुम सलाम दादा, लव यू टू, स्टे ब्लेस्ड। आदिल सोनू भी हमारे साथ इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। ऑलराउंडर सतनीपुरा वर्सेस सिंघो नार्बल वॉरियर्स के बीच है फाइनल मुकाबला रामोश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा के अंदर इस वक्त चल रहा है। और ऐनान जहां 33 और 37 और अब्दुल मनान ने 33 रन की ये शानदार पारी खेली, और वो भी नाबाद है। ऐनान थोड़ा सा हीट फील कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी टी शर्ट के ऊपर स्वेटर लगाया था, अब उन्होंने उसको उतारा है। तिरछा रन अप है शबीर का, इस मरतबा लेग स्टंप पर आगे गिरा दी, जिसे कि खोद कर निकाला है गैप में, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर गलती हुई फील्डर से, और ऐसे में अब्दुल मनान को एक और चौका मिला, और इस बार तोहफे की सूरत में स्लॉपी फील्डिंग लॉन्ग ऑफर अरसलान भट्ट से। और अरसलान भट्ट काफी ज्यादा दबाव में है इस वक्त, दबाव की स्थिति साफ दिखती हुई नजर आ रही है यहाँ फील्डर्स में, और बॉडी लैंग्वेज घिरता हुआ इस जोड़ी ने नाक में दम कर रहा है यहाँ सिंघो नार्बल वॉरियर्स की खिलाड़ियों में। वसीम बाबा, लव यू बाबा, आपका शुक्रिया। दीरी प्रीमियर लीग को चलाने वाले ऑर्गेनाइजर साहब, तो उनका मानना है कि जल्द ही यहाँ दीरी प्रीमियर लीग का एक और टूर्नामेंट का इनकाद होगा। शेख मोहसिन ने मैं बताया था। सोहेल फैयाज, सर लिख रही कि सर खाना खाया अभी तक तो नहीं, हमारी फिक्र करने के लिए थैंक यू। शाहिद आदू, डाई हार्ट फैन ऑफ कंगपो स्पोर्ट्स ज्वेलरी, और उसके अलावा रत्नीपुरा ऑलराउंडर्स के लिए वो प्यार बेचते हुए आकिब लाला, आपका शुक्रिया, वालेकुम सलाम। त्रिश टाइटंस से ये लेग स्टंप के बाहर, विकेट कीपर भी नहीं रोक पा रहा है। लेग स्टंप के बाहर मतलब वाइड का भी इशारा कर दिया अंपायर ने, तो पंजा मिला है। 5 रन एक्स्ट्रास की सूरत में गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। साहिल फैयाज, वालेकुम सलाम साहिल, लव यू फ्रॉम काजीगुंड का खबर, लव यू टू ब्रदर, स्टे ब्लेस्ड। तो काजीगुंड हम आ रहे हैं मंडे के दिन, जब जबरदस्त मैच होगा बिग बैश कप काजीगुंड का खबर 8वें एडिशन का, जिसमें अब 8,500 फी तय किया गया है। इससे पहले 10,500 था, लेकिन उसको डिक्रीज कर लिया गया है। आकिब लाला, तो बेस्ट ऑफ लक। कासिफ डार को हम कहना चाहेंगे, जो कि उस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। लाला, आपका बहुत शुक्रिया। स्कोर 90 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद इस ओवर की, इस मरतबा बहुत अच्छी गेंद
आगे वाली जिसे कि कट करना चाह रहे थे, लेकिन पूरी तरह से बीट हुई इस गेंद पर। बहुत अच्छी गेंद थी और हैरान करके गई वहां बल्लेबाज आइनान मीर को। अगली गेंद 1 ओवर की लेकर के तैयार बढ़ती बॉल में कट किया, इसे पॉइंट पर फील्डर रोकने में नाकाम। जहांगीर शेख और गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। काफी दूर थी लेकिन पीछा करते हुए दूर से बल्ला चलाया और गैप देकर ये चौका हासिल कर लिया एक और आइनान मीर ने। तो आइनान को रोकना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है और इस बीच ओवर का भी खात्मा होता हुआ 8 ओवर पूरे। स्कोर यहां टीम का मजमूवी 94, 1 विकेट के नुकसान पर 8 डन 94 1। 11:15 के औसत से रन्स बन रहे हैं यहाँ टीम ऑलराउंडर सतनीपुरा के लिए। तो ये बहुत बढ़िया साझेदारी पनप चुकी है इस दूसरे विकेट के ऊपर। आइनान 41 और अब्दुल मनान 38 रन बनाकर इस समय विकेट के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं। सोहेल फैयाज, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑलराउंडर्स टीम रत्नीपुरा। थैंक यू सोहेल साहब, आपका वेलकम। स्टेप लास्ट और आके बिलाला यहाँ अपना प्यार कमेंट में लिखते हुए टीम ऑलराउंडर्स के लिए फ्रॉम त्रिश टाइटंस, और उस टीम की खबरी है आकिब साहब। आकिब स्टेप लास्ट, अल्लाह आपको सलामत रखे। 8वें ओवर के बाद यहाँ वकफाली आ गया है और बातचीत कर रही है सिंगो नार्बल वॉरियर्स की टीम। और ये बातचीत हुई कि अब अदनान से ही इस पहली इनिंग का 9वां ओवर करवाया जाएगा, जो कि इससे पहले 1 ओवर कर चुके हैं और उन्होंने लगभग 20 रन कंसीड कर लिए थे। काफ़ी महंगा ओवर वो साबित हुआ था। हुरा बिलाल, थैंक यू हुरा। बट यूनिस हसन अली फ्रॉम मित्रगाम अल हुदा के कमाल के स्ट्राइकिंग गेंदबाज। इशफाक वागे, वालेकुम सलाम। द कैप्टन ऑफ काजीकुंड लेजेंड्स, कांग्रेचुलेशंस। बहुत बड़ी फतह मिली थी इस टीम को होम ग्राउंड में जब इन्होंने एक बड़ी टीम को हराया था वहां फाइनल मुकाबले में। और गुलजार अहमद काकापुरा से, गोली लव यू स्टे ब्लास्ट। बट यूनिस लिख रहे लव यू टू, आपका बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। 8 गॉन 94 for 1 और अब 9वें ओवर की शुरुआत। पहली गेंद घुटना जमीन पर लॉन्च कर दिया है, ऊपर भी गई दूर भी गई, यानी कि दूरी भी 6 की मंजूरी और छक्का लगाकर ये 9वें ओवर की शुरुआत कमाल के छक्के के साथ कर दी है। वहां अब्दुल मनान वानी ने मनान पहुंचे हैं 44 के स्कोर पर इस छक्के के साथ और 100 रन मुकम्मल 9वें ओवर की पहली गेंद के बाद ऑलराउंडर्स के लिए। तो तूफान आ चला है रनों का और बिखरती हुई मुझे नजर आ रही है यहाँ पे गेंदबाजी। फील्डिंग साइड टीम सिंगो नार्बल वॉरियर्स। अगली गेंद इस बार फिर से बड़े शॉट के लिए गए थे, लेकिन इस मरतबा किस्मत ने साथ दिया। गेंद इनर एज लेकर ऑन साइड में गई, फाइन लेग पर जहांगीर शेख से फील्ड हुई, लेकिन 1 रन लेने का मौका। और इस बार गेंद काफी ज्यादा बाहर थी और इस तरह से छक्के के बाद सिंगल मिला। आदिल सोनू, बेस्ट ऑफ लक। अजमत ऋषि, काशिफुल इस्लाम, मीर मुदस्सिर सलाम कर रहे हैं। मुदस्सिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और फिदा उमर हमारे अजीज दोस्त और आरसीसी नामान का टीम के बैकबोन, पड़ोसी गांव है सिंगो नार्बल नामान का। तो यहाँ हालत बहुत खराब है, बुरी है यहाँ टीम सिंगो नार्बल वॉरियर्स की इस वक्त। फिदा साहब, सोहेब इशफाक नहीं है इस टीम में। फिदा उमर, यस एवरीथिंग इज गुड, आई एम फाइन। और दिल सोनू, एलिगेंट शॉट मनान का। जी हाँ, मनान ने एक और दिल का शॉट लगा दिया। आदिल रसूल दौड़ पड़े जरूर लेकिन नाकाम रहे कवर पर गेंद को रोकने में। तो मनान ने एक और चौका हासिल कर लिया। तो मनान बहुत टाइम के बाद उस टच में नजर आ रहे जिस शैली के वो बल्लेबाज है। तो उनका स्कोर अब 49 पर जा पहुंचा है, केवल 1 रन दूर है वो अपनी नेशनल सेंचुरी से। वेल प्लेड मनान। और 50 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप मुकम्मल हुई है, वो जरूर हम जानना पसंद करेंगे। आकिब लाला, सोहेब मीर सीमेंट्स सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम। रनों पर रुकावट लगाने में नाकाम। अदनान रमजान 31 रन अब तक खर्च कर चुके। इस बार सुलग करने की कोशिश, हवाई शॉट ऑन साइड में मिड विकेट को अदा बनाया था वहां अब्दुल मनान वानी, लेकिन इस बार कामयाबी मिली नहीं। और ये डॉट डिलीवरी के साथ ही ओवर का खात्मा ठीक 9 के बाद 106 फॉर द लॉस ऑफ 1। और 4 रन आइनान ने बनाए थे।
तो 100 रन की पार्टनरशिप बन चुकी है, माफ कीजिएगा जी हाँ, 100 रन की पार्टनरशिप इस दूसरे विकेट के ऊपर हैनान और अब्दुल मनान के बीच। मनान 49, मीर ऐनान 41। शानदार इनिंग खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाज विकेट के ऊपर। मीर जहांगीर जलाल ने कितना किया, केवल एक चौका उन्होंने लगाया, बाहर निकल कर उठता हुआ शॉट, लेकिन वन बाउंस लॉन्ग ऑफ पर गेंद को रोका गया समथिंग इस तरीके से। शबीर गनी दौरा, लेकिन एक रन बनाने से नहीं रुक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को। साले सज्जाद, सैम शाकिर watching from Singo Narbal. Love you sir, love you too. Stay blessed. Please share this live broadcast more and more. Don't go anywhere. Catch each and every moment of this big final match. केवल एक रन दूर मनान अपनी नेस्प से, लेकिन मनान थोड़ा सा दबाव फील करते हुए, थोड़ा सा वो नर्वस, क्योंकि अभी भी एक रन दूर है और 3 गेंदें उन्होंने, लास्ट 3 गेंदें उन्होंने डॉट खेली और बाहर निकलकर जोरदार स्ट्रोक लगाने की कोशिश, लेकिन गेंद जमीनी रास्ते के साथ लॉन्ग ऑफ पर फील्ड हुई है। एक रन के साथ ही मनान की नस्ब सेंचुरी इसी के साथ मुकम्मल हुई है। कांग्रेचुलेशंस मनान, जिन्होंने 26 गेंदों में 50 रन की ये आकर्षक पारी खेली, 4 चौके और बैकफुट पर बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को निकाल दिया है चौके के लिए। एक छोर से मनान, दूसरे छोर से हैनान, ये दोनों ही बल्लेबाज हावी इस वक्त दिलबर, जिन्होंने अब तक रन्स कंसीड कर लिए 22 के आसपास 1.4 ओवर में। हैनान भी अब धीरे धीरे अपनी अर्धशतक की दहलीज पर जा पहुंचे हैं, केवल 4 रन दूर, और मनान ने लगभग 190 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं अब तक। 50 रन मनान के और हैनान 40 के स्कोर पर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। और दिलबर टीम की कैप्टन 5वीं मरतबा तैयार इस ओवर में, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार स्लो ओवर का इस्तेमाल, लेकिन बैकफुट पर कमिट हुए और गेंद को निकाल दिया है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। बढ़िया गैप देख करके 4 रनों के लिए, तो चौकी के साथ मीर ऐनान की भी हाफ सेंचुरी मुकम्मल हुई है। वेल प्लेड, ये दोनों ही बल्लेबाजों ने जबरदस्त क्रिकेट खेला है इस फाइनल मुकाबले में। इट्स 10 gone, 116 फॉर द लॉस ऑफ 1। 10वें ओवर के बाद, हालांकि हमें स्कोरर बता रहे कि एक गेंद है, लेकिन वहां पर जो फील्ड में है वो हमें बता रहे कि ओवर पूरा हो चुका है। वानी आदिल, एस एजाज, गुडरिक ऋषि, वालेकुम सलाम ऋषि, लव यू, स्टे ब्लेस्ड। अजमत ऋषि, कल अजमत ऋषि की टीम भिड़ेगी रॉयल स्ट्राइकर्स गुड्डूरा के साथ। जुनैद 11 एक तरफ से और दूसरी टीम रॉयल स्ट्राइकर्स गुड्डूरा। वन विलेज का फाइनल मैच हम आप तक पहुंचाएंगे कल एमए स्टेडियम, महबूबुल आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम गुड्डूरा पुलवामा से। तो कल होगी जंग भारत बनाम पाकिस्तान, और कल गुड्डूरा के अंदर भी जंग होगी, ऐलानी जंग होगा जब रॉयल स्ट्राइकर्स खेलेगी अपना फाइनल मैच जुनैद 11 के साथ। जुनैद 11 की टीम, उसमें यंग क्रिकेटर्स, और वहीं अगर मैं रॉयल स्ट्राइकर्स की बात करूँ तो उसमें एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर्स कह रहे, तो कल काफ़ी मज़ा आएगा वहाँ महबूबुल आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम में। सोहेल नबी, वालेकुम सलाम सोहेल साहब, थैंक यू। बहुत दिनों के बाद सोहेल ने हमें ज्वाइन किया है। वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर फ्रॉम कोइनबल। वानी आदिल, जी हाँ वही लग रहा है। मंतू दानिश, और दानिश लेगी फ्रॉम केसरगाम, कमाल के यंग फ्यूचर स्टार क्रिकेटर जो कि अच्छी गेंदबाजी करते हैं। टर्न बढ़िया अपनी गेंदबाजी में उसको मिलता है, दाएं हाथ के लेग स्पिन गेंदबाज, इस वजह से लेगी का खिताब मिला है मंटू को। तन्हा मुदस्सिर, वालेकुम सलाम आकिब लाला, क्रिकेट इज अ स्पोर्ट दैट कैन बी प्लेड ऑल द वर्ल्ड। जी हाँ। सोहेल नज़ीर, सर अगर आपको डिज़ाइन ग्राफिक्स की ज़रूरत है तो मेरे साथ कॉन्टेक्ट करो ज़रूर सोहेल साहब, आपके काम के लिए बेस्ट ऑफ लक। इस मरतबा घसीटा वाला पेटाबा, इस बार मारा कम घसीटा ज़्यादा और गेंद को बना दिया तारा, बेच दिया तारा मंडल में मिड विकेट के उस पर लहराता हुआ एक और छक्का निकलता हुआ अब्दुल मनान वानी के बल्ले से। मनान गजब के क्रिकेटर है, द डैशिंग द स्टाइलिश अब्दुल मनान वानी, जिन्होंने छक्का लगाकर स्कोर पहुंचा दिया 124 पर, और वो इस समय 57 पर नाबाद बैटिंग कर 28 गेंदों से। आजिम मंटू, आदि आदिल, मोहम्मद मकबूल, अनस बिन अल्ताफ, यास बट, यास लव यू, स्टे ब्लेस्ड फ्रॉम
लर्व से मैच को देख रहे हैं। मुनीर भाई लव यू टू। मुनीर ने 23 रन सब तक कंसीडर कर लिया और विकेट मुनीर को वो मिला नहीं जिसकी ज़रूरत है मुनीर को, और मुनीर पहले विकेट की तलाश में इस ओवर में चले अगली मरतबा। इस बार दी शाहीन लेग स्टंप के बाहर, विकेट कीपर भी नहीं रोक पाए और गेंद फाइन लेग की तरफ जा रही है। दूसरे रन के बाद अब तीसरा भी भाग रहे हैं वहां, दोनों बल्लेबाज वाइड का भी इशारा कर दिया तो ये 4 रन 3 बाई की सूरत में एक वाइड, तो 4 रन एक्स्ट्रास की सूरत में बने हैं। रनों की रफ्तार लगातार बढ़ रही है हर ओवर में और ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है सिंगू नार्बल वॉरियर्स के लिए। कुछ करना होगा जल्द अज जल्द, इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना होगा, विकेट निकालना होगा, दोनों में से एक को रवाना करना होगा, तो तब जाकर यहाँ थोड़ा सा यहाँ राहत की सांस लेंगे सिंगू नार्बल वॉरियर्स के क्रिकेटर, उनके फैंस। सुहेल नज़ीर, सैम वानी, मनान के लिए प्यार। इम्तियाज़ भट्ट, वालेकुम सलाम इम्तियाज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मनान सामने करेंगे अगली गेंद का। इस बार मनान गेंद को ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, सिंगल भागना वो चाह रहे थे, लेकिन अच्छी गेंद थी लेग स्टंप पर पिच होने के बाद सीधा वहाँ पैड पर लगी और ऐसा लगा कि पैड को लगने के बाद ग्लव्स को लग कर गई ऑफ साइड में। रन बनाने का मौका था नहीं। 57 पर नाबाद अभी अब्दुल मनान वानी, उसके साथ ही 51 दोनों ही बल्लेबाजों ने हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर लिया। और अरसलान 1 ओवर 13 रन 1 विकेट, मुनीर का कोटा इसी के साथ मुकम्मल हुआ है। उनका स्पेल 4 ओवर 26 रन, कोई विकेट नहीं, कोई विकेट नहीं, तो फिर भी मुनीर ने अच्छी गेंदबाजी की। लगभग 6.15 के आसपास इकोनॉमी रही उनकी गेंदबाजी में आज। मुदस्सिर आतिश, वालेकुम सलाम मुदस्सिर साहब, आप तमाम देखने और सुनने वालों से दरख्वास्त है कि आप बस शेयर करें लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट की शायकीन और क्रिकेट के दीवाने दुनिया में जहां भी होंगे, जिस कोने में भी होंगे, तभी जाकर वह इस क्रिकेट के महासंग्राम और धमाकेदार फाइनल को एंजॉय कर सकते हैं जब आप शेयर करोगे। शेयर करना बिल्कुल भी फ्री है, आपको कोई पैसा लगेगा नहीं, कोई फ़ी आपको देनी पड़ेगी नहीं, तो आप जल्दी करें क्योंकि अब 12वें ओवर की शुरुआत होनी जरूर है। ऐसा लग रहा है कि 12वें ओवर में अरसलान भट्ट विकेट टेकर गेंदबाज, अब तक विकेट टेकर गेंदबाज जिसको विकेट मिला सिंगू नार्बल वॉरियर्स की तरफ से अरसलान भट्ट, उसको वापस लेकर के आए हैं। जिस तरह से उन्होंने जहांगीर को चलता क्या क्या यहाँ वो इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने में कामयाब होंगे। मनान सेट और उसके साथ ही ऐनान भी पूरी तरह से जमकर पिटाई कर रहे गेंदबाजों की। अमानी आदिल लिख रहे कि शबीर गनी है, जी हाँ शबीर गनी है, लेकिन उन्होंने कैच गिरा दिया लॉन्ग ऑन डीप में। एक आसान सा कैच था उनके लिए, तो गलती हुई थी लॉन्ग ऑन पर और उस गलती का खमियाजा भुगत रही है इस वक्त पूरी टीम सिंगू नार्बल वॉरियर्स। टेंशन काफ़ी ज़्यादा है फील्डर्स में क्योंकि वो दूसरा विकेट मिल नहीं रहा और 123 रनों की शराकतदारी दूसरे विकेट के ऊपर बन चुकी है। और ऐनान सामना करेंगे फास्ट गेंदबाज अरसलान, लेग स्टंप पर आती हुई गेंद फॉरवर्ड कर गेंद को ऑफसाइड में पुश किया गया, जहां टीम कैप्टन दिलबर ने गेंद को रोका और दिलबर ने गेंद को उठा करके मुनीर के हाथ में दे दी जो कि एक्स्ट्रा कवर पर थे, और एक्स्ट्रा कवर से मुनीर ने गेंद को हवा में भेज दिया है अरसलान के पास। और अरसलान हमसे दूर भागते हुए इस ओवर में दूसरे मतलब दाएं हाथ से स्पार कट करने की कोशिश, किस्मत साथ बाहरी किनारा लगा थर्ड बैरिंग के अंदर और इस वजह से गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। ये चौका किस्मत के सहारे लगा, किस्मत साथ दी स्ट्रोक में, और बदकिस्मती कहूंगा मैं ये गेंदबाज अरसलान भट्ट के लिए। तो चौके के साथ रनों की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई 131 पहला बैटिंग करके टॉस हारकर फाइनल मुकाबले में ऑलराउंडर्स का स्कोर, और जिस हिसाब से बैटिंग हो रही है 11.56 इस वक्त रन बनाने की औसत, अगर ये औसत बरकरार रही ना पूरे 20 ओवर्स तक तो मुझे लग रहा है कि 231 तक बन सकता है। तो उससे पहले रोकने की कोशिश करनी होगी और ये औसत बरकरार रखनी होगी आने वाले ओवर्स में। अब ऑलराउंडर्स के बल्लेबाजों को अच्छा यहाँ पे पार्टनरशिप और अच्छी बल्लेबाजी, फिलहाल क्वालिटी शॉट, ओह माय गॉडनेस, हो ये बल्लेबाजी खास है, ये क्रिकेटर ही कमाल का है। और इस शॉट में ऐनान का क्लास लिखा था, ओवर कवर, व्हाट ए शॉट, और गेंद 6 रनों के लिए कवर के ऊपर से निकलती हुई, और तमाम खिलाड़ी वहां डगआउट में खड़े होकर के इस शॉट के लिए दाद देते हुए वहां आमिर ऐनान को, व्हाट ए शॉट, शॉट ऑफ द डे सो फार फ्रॉम ऐनान मीर। क्वालिटी है इस क्रिकेटर के पास, यही तो कला है इस क्रिकेटर के पास, कमाल के शॉट से इनकी किटी में तो निकलता हुआ एक और
ब्रिलियंट छक्का ऑफसाइड में आइनान के बैट से, और आइनान 61 पर जा पहुंचे हैं। इस छक्के के साथ ही गेंद तेज थी और हॉप पॉली पर बल्ले के बीचों बीच लेकर के गेंद को टाइम बढ़िया तरीके के साथ किया और उठता हुआ स्ट्रोक कवर के ऊपर देकर गया छक्का, और छक्के के साथ यहाँ बिखरती हुई नजर आ रही है फिर से टीम फील्डिंग साइड, यानी कि सिंगू नार्बल वॉरियर्स, जिन्होंने केवल एक विकेट अब तक हासिल कर लिया और दूसरे की तलाश जारी है, लेकिन वो दूसरा मिल नहीं रहा। और आइनान जबरदस्त पारी खेलते हुए इस मैच के अंदर वो 61 पर नाबाद 137 से लेकर अब 138 स्कोर, क्योंकि नो बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया। डार यूनिस, वालेकुम सलाम डार साहब। मुदस्सिर सर को सलाम बोलना भाई, आप को भी सलाम, वालेकुम सलाम, थैंक यू। स्टेबलास्ट उमर रशीद, थैंक यू सर। वानी आदिल, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे दोस्त, आपका नाम? मनोज कुमार फ्राम खनवल, वो पहुंचे हैं नारियल लेकर बेलपूरी। अगर आपको खानी है तो आप रामोश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आ सकते हैं, और उसके अलावा अगर आपको फास्ट फूड में बिरयानी चाहिए, मोमो चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है। सब कुछ अवेलेबल है रामोश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। लेकिन मन नहीं कर रहा होगा इस वक्त शबीर गनी का कुछ खाने का, क्योंकि शबीर गनी की कोशिश की, उनको विकेट चाहिए। हाँ, फिर से उठता हुआ शॉट, काउंटर अटैक जारी, वन बाउंस, ऑफसाइड में गेंद दंदनाती हुई 4 रनों के लिए। ये मजे है बल्लेबाज के, ये स्ट्रोक नींबू का अचार था पूरी टीम सिंगू नार्बल वॉरियर्स के लिए, और ये रश गोला था आइनान के लिए। पहली पारी चल रही है, स्कोर टीम का अब ये चौके के साथ उछलता कूदता हुआ, छलांगे मारता हुआ ऑलराउंडर सदनी बोरा का 142, 1 विकेट के नुकसान पर 11.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद पहले बैटिंग करके टॉस हारकर बल्लेबाजी करने का ये मौका मिला है, इसको पूरी तरह से अपने पक्ष में डाल चुकी है अब तक ऑलराउंडर सत्यपुरा की टीम। और ऑलराउंडर्स की तरफ से द डैशिंग, द स्ट्रॉन्ग, द माइटी हिटर ऑफ व्हाइट क्रिकेट बॉल। हाँ, ऐसा लग रहा है कि लेफ्टी वार्म अप कर रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बैटिंग का खड़े होकर के। हालांकि उनका बल्ला उनके कंधे पे, और ऐसा लग रहा है कि वो भी आज धुलाई करेंगे गेंदबाजों की। अरसलान जिन्होंने विकेट निकाला, लेकिन इस ओवर में एक तो विकेट उनको नहीं मिला, और दूसरी बात कि उन्होंने रनों पर भी रुकावट लगाई नहीं। रनों पर अंकुश लगाने की जरूरत है। फिलहाल आतशी पारी खेलते हुए नान अपने बल्ले से क्वालिटी बैट्समैन ऑफ टीम ऑलराउंडर्स। ये अच्छी गेंद, और अच्छी गेंद को पता है करना क्या, ऑफसाइड में बल्ले का मुंह खोल करके गेंद को पॉइंट पर खेला। और यहाँ बेलपूरी बनाते हुए मनोज कुमार। और पहले कस्टमर कौन है, आपका नाम क्या है सर, कहाँ से? रामू से शबीर अहमद साहब आए टेस्ट करने के लिए, तो बेस्ट ऑफ लक मनोज कुमार आपके लिए। अब्दुल मनान और दसलाब, वो भी कह रहे हैं कि दसलाब हुआ उनका तो अच्छी बात है। पुल करना चाह रहे थे मनान, लेकिन मनान पूरी तरह से बीट हुए। इरशाद अहंगर, ये ग्राउंड कहाँ पे है? देखिए, अगर आपको पुलवामा मुरन चौक पता होगा, मुरन चौक से आपको सीधा मुरन रोड फॉलो करना है। 3 किलोमीटर के बाद मुरन चौक के बाद मुरन का एक इलाका आएगा, बहुत बड़ा इलाका है, अच्छी खासी अच्छी मार्केट है वहाँ पे। और जब शेखपुरा मोड़ पर पहुँचोगे तो वहाँ से आपको राइट लेना है। ये गांव जो विलेज है मुरन के बाद मित्रीगाम से पहले 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है मित्रीगाम, और मुरन रोड पर जो राइट आता है तो वहाँ से, और जहाँ रोड खत्म होता है तो वहाँ ही ये मैदान है। मुज़म्मिल मीर काफ़ी खुश लग रहे हैं, इस टीम के कैप्टन एंजॉय कर रहे हैं वो अपनी इस जोड़ी को। और ये जोड़ी कमाल की जोड़ी है टीम ऑलराउंडर्स के लिए, और गजब का खेला है जोड़ी ने। इस जोड़ी को देख करके मुझे वो T20 फॉर्मेट में जब रोहित शर्मा और विराट कोहली आते थे ना भारत की तरफ से, वही जोड़ी लग रही है। कमाल की जोड़ी है, दिल दूसरा है धड़कन, द स्टाइलिश मनान वानी, और टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है आइनान मीर के पास, और शॉट सिलेक्शन क्या कमाल का है इनके पास। तो ये दोनों ही क्रिकेटर्स गजब के हैं। वानी आदिल, सालिक डार नासिर, होटल ब्राई निशात से लव यू टू माई फ्रेंड आतिफ हादर रशीद साहब की कोशिश है, ठान लिया आदर रशीद ने कि मैन ऑफ द मैच वो लेते हैं जब भी MCC काकबरा की टीम जीत जाती है। और पुलिस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, एक बड़ा टूर्नामेंट जो कि स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा के अंदर खेला गया इस साल, तो उसमें फाइनल में है टीम मोहम्मद अनस क्रिकेट क्लब। और ये क्रिकेटर जो है ना आतिफ आदर रशीद साहब, फिलहाल
इनसाइड आउट स्ट्रोक, गेंद हवा में, अभी तक हवा में, और गिरा दिया गया एक और कैच अब्दुल मनान वानी का। 2 बाउंस के बाद गेंद वाइड स्लॉन्ग का बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। तो खराब फील्डिंग, और ये खराब फील्डिंग का सिलसिला जारी है सिंगो नार्बल वॉरियर्स के फील्डर्स की तरफ से। देखिए, इस तरह से आप विकेट नहीं ले सकते और इस तरह से मुकाबला नहीं जीता जा सकता है। इससे पहले गलती कर ली थी शबीर गनी ने, और एक और गलती हुई लॉन्ग ऑफ पर फील्डर जो कि इस टीम के छोटे क्रिकेटर है, यानी कि यंग क्रिकेटर है, नौजवान क्रिकेटर है, कम उम्र क्रिकेटर है, उन्होंने गलती कर ली। सैम सामिर तो प्लेयर ऑफ द सीरीज जो बड़ा खिताब रहता है, तो उसमें लग रहा है कि हो सकता है कि ये क्रिकेटर का। फिलहाल फिर से गेंद हवा पे, लेकिन इस बार खाली इलाके में सैम सामिर। शबीर नार्बल अभी तक नहीं उतरा बैटिंग करने के लिए, फिलहाल पहली पारी चल रही है और शबीर नार्बल को रन्स खाने पड़ रहे हैं अपनी गेंदबाजी में। 34 रन अब तक उन्होंने कंसीड कर लिया, विकेटलेस रहे। उनके स्पेल का ये तीसरा ओवर चल रहा है। साहिल फैयाज, सोनू चंडीगढ़ से, वानी आदिल। देखिए रब वानी आदिल साहब अल्लाह ताला की हालांकि उन्होंने हाथ उठा दिए हैं और रब के लिए से वो दुआ कर रहे हैं कि अब रहम करे इन गेंदबाजों के ऊपर। बॉर्न टू डाई फैजान फारूक का आपका शुक्रिया, लेकिन ये जोड़ी ने अब गेम में रखा ही नहीं है। सिंगो नार्बल वॉरियर्स की टीम को मौके दिए ज़रूर, ऐसा नहीं है कि इन्होंने मौके दिए नहीं। एक लॉन्ग ऑन पर जब 40 रन्स पर बैटिंग कर रहे थे मनान, कैच गिरा देगा और मनान का इसी ओवर में 66 रन पर कैच गिरा देगा और मनान फिर हाथ खोलेंगे। इस बार निकाला गेंद को लॉन्ग ऑफर फील्डर के दाई और 4 रनों के लिए इस मरतबा अब्दुल मनान वानी ने दौड़ने की भी जरूरत महसूस की नहीं, क्योंकि जानते थे कि ये क्वालिटी शॉट है, देकर जाएगा चौका, और वही हुआ। एक और चौका, चौके पे चौका, छक्के पे छक्का हो क्या रहा है आज सिंगो नार्बल वॉरियर्स की टीम के गेंदबाजों के साथ। और बहरहमाना सलूक जारी है, कातिलाना मोड में नजर आ रहे हैं दोनों ही क्वालिटी बल्लेबाज। मनान नाबाद 66 और ऐनान मीर 68 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। धुलाई हो रही है आज, कमाल की बैटिंग मनान वानी और मीर ऐनान की तरफ से। 13 के बाद 154, 150 का आंकड़ा इसी के साथ छू लिया है यहाँ टीम ऑलराउंडर रतनीपुर। और बीच में ये जो ब्रदर है सजाद साहब, बड़ी मेहरबानी आप स्क्रीन के सामने ना आइए। सजाद साहब हंस रहे हैं और सजाद साहब एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त रामोश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर इस मुकाबले को। उसके अलावा और भी कुछ दोस्त है और रामोश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर ऐसा कोई मुकाबला हमने नहीं देखा आज तक कि तमाशाई ना हो। आज भी तमाशे से भरा हुआ रामोश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा, जहां काफी भीड़ है तमाशे कर। गेंदबाजी में वापस अदनान रमजान, पहली गेंद ने ओवर की हवा में, बहुत बड़ी विकेट हासिल कर ली है। दिलबर ने कैच ले लिया बैकवर्ड पॉइंट पर, कैप्टन जिनके पास गेंद गई और उन्होंने इस बार कोई गलती की नहीं। अदनान ने विकेट निकाल दिया, वो भी कमाल का 68 रन की आउट क्लास पारी खेल करके। ऐनान मीर 39 गेंदों से दूसरे विकेट के रूप में आउट है और 150 रन की ये पार्टनरशिप ब्रेक हुई। बहुत बड़ी लंबी पार्टनरशिप दूसरे विकेट के ऊपर ऐनान और अब्दुल मनान वानी के बीच, लेकिन ये पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी और थोड़ी सी राहत मिलती हुई यहाँ टीम सिंगो नार्बल वॉरियर्स के खिलाड़ियों में। और खुश लग रही है यहाँ पे टीम, लेकिन एक स्टेज सेट करके रखा है। हाँ, मनान और ऐनान ने दूसरे विकेट के ऊपर 150 रन की ये पार्टनरशिप, और ये बहुत अच्छी पार्टनरशिप बनती है ऑलराउंडर्स के लिए। सोहेब, फैजान फारूक, बॉर्न टुडे, आपका शुक्रिया, लव यू टू, स्टे ब्लेस्ड। आप बस शेयर करिए लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूं, जुबैर मुश्ताक, हैंडसम मैन फ्रॉम दीरी, जो कि टूर्नामेंट को चला रहे हैं। उसके अलावा कदीर शाह साहब का भी शुक्रिया। दीरी प्रीमियर लीग ये 28वें एडिशन का आखिरी मुकाबला, आखिरी जंग, ज़बरदस्त क्रिकेट मैच इस वक्त जारी दीरी रामोश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, जहां पहला बैटिंग करके टॉस हारकर ऑलराउंडर्स का स्कोर 154, 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा विकेट। अगर आपको याद होगा कि पहला विकेट दूसरे ओवर की पहली गेंद पर मिला था और 14वें ओवर में ये दूसरा विकेट हासिल कर लिया है फील्डिंग साइड ने, और दूसरा विकेट खोया है 14वें ओवर में पहली गेंद पर ऑलराउंडर रतनीपुरा की टीम ने। 155 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर
13.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद और आप दिमाग हुए पहली गेंद पर खुर्शीद मीर नंबर 4 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। और लेकिन मनान रुकेंगे नहीं और मनान को पता है कि उनका काम अभी फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन जो उनको डैमेज करना था ना वो दूसरे विकेट के ऊपर जो पार्टनरशिप बनी उसी ने कर दिया। और यहाँ से अब आने वाला बैट्समैन जो है उनको चाहिए कि इस अच्छी स्टार्ट का वो फ़ायदा ले ले और अच्छे रन बनाए। यहाँ से फिलहाल अगली गेंद पर कट कर दिया खड़े खड़े इत्मीनान के साथ, कॉन्फिडेंट तरीके के साथ खुर्शीद मीर और गेंद पॉइंट पर जाकर फील्ड हुई। उससे पहले एक रन लेने का मौका। ज़ियाफत कुरैशी लिख रही कि कौन सी जगह है, फिलहाल जगह को छोड़कर यह छक्का देखिएगा, लंबा चौड़ा और इतनी ऊपर गई और दूर भी इतनी ज्यादा कि इसको नापना और इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा अब जुबैर मुश्ताक के लिए, क्योंकि गेंद आउट ऑफ रामोश क्रिकेट ग्राउंड टीरी पुलवामा। ये बहुत बड़ा छक्का इस मैच का, लंबा चौड़ा और गजब का छक्का निकलता हुआ। और जब घुटना जमीन पर टेकते ना तो गजब की हिट होती है मनान की। और इस मर्तबा फ्लिक ऑफ द रिस्ट ऑन साइड में चौका हासिल कर लिया। छक्के के बाद मनान ने द स्टाइलिश, द हैंडसम, द ग्रेट अब्दुल मनान वानी 77 पर नाबाद और ओवर का खात्मा चौके के साथ। विकेट मिला इस ओवर में जरूर, लेकिन रनों पर रुकावट लग नहीं रही और रनों पर अंकुश लग नहीं रहा है। और यह बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त सिंगू नार्बल वॉरियर्स के लिए। 14 गॉन, 167 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 77 पर मनान और खुर्शीद मीर भी 2 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। 2 ओवर में 44 रन खाए अदनान ने। और अदनान को ये बात दिमाग में रखनी है कि ये रन सब उनको बनाने होंगे बल्लेबाजी में। पैड पर लगी अपील, शेख मोहसिन उंगली हवा में उठाते हुए रावत का उन्होंने इशारा कर दिया तो खुर्शीद मीर 2 रन बनाकर आउट हुए इस मैच में। ज्यादा देर वो टिके नहीं और अच्छी गेंद, जबरदस्त गेंद डाल करके बीट कर दिया शब्बीर गनी ने वहां खुर्शीद मीर को। खुर्शीद मीर से छुटकारा हासिल कर लिया और खुर्शीद मीर इस दूसरे विकेट के ऊपर जो पार्टनरशिप बनी थी इसका फायदा बिल्कुल भी नहीं ले पाए और सस्ते में उन्होंने अपनी विकेट गंवा दी। तीसरे विकेट के रूप में कि 15वें ओवर की शुरुआत विकेट के साथ तीसरा भी मिला। और पिछले 2 ओवर में अगर हम बात करें तो 2 विकेट गंवाए हैं ऑलराउंडर सतनीपुरा की टीम ने और अच्छी वापसी धीरे धीरे कर रही है यहाँ सिंगू नार्बल वॉरियर्स की टीम। और 12th मैन ऑफ ऑलराउंडर सतनीपुरा जिसका नाम सुहेब इकबाल, जो कि इस टीम के 12th मैन है, ड्रिंक्स बॉय है। फिलहाल वही काम करना होगा क्योंकि इसकी उम्र केवल 12 साल की होगी, 12 से कम हो सकता है। किस क्लास में पढ़ते हो आप? 7th में पढ़ता है, तो मुझे लग रहा है कि 12 साल ही होगी। तो 13 साल की उम्र का ये छोटा सा क्रिकेटर जिसको फिलहाल के लिए बिजी रखा गया है टीम में और अब बैटिंग करने के लिए डैशिंग लेफ्टी, द डिस्ट्रक्टिव लेफ्टी फ्रॉम ऑलराउंडर संदीपुरा नंबर 5 पर उनको भेजा गया बैटिंग करने के लिए। उन्होंने पहली गेंद पर लॉन्ग ऑफ की तरफ पुश किया 1 रन के लिए। अगर आपको इस ग्राउंड के अंदर आना है तो लोकेशन कुछ इस तरह की है, मुरन चौक, फेमस मुरन चौक इन पुलवामा। वहाँ से आपको मुरन रोड फॉलो करना है। तो मुरन चौक से मुझे लग रहा है कि 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा मुरन का इलाका, कंगन के बाद आता है, सीधा रास्ता है। और जब शेखपुरा मोड़ पर आप पहुंचोगे ना मुरन से निकलकर मित्रीगाम की तरफ, तो आपको राइट टर्न लेना है और सीधा आप पहुंचोगे इस ग्राउंड के अंदर, इस इलाके में जिसका नाम है दीरी रामोश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर ये फाइनल मुकाबला इस वक्त। और आप अगर आपको बेलपुरी खानी है ना तो आप एंजॉय कर सकते हो मनोज कुमार के पास, जो कि यहाँ पे आए हैं फ्रॉम खनबल। और उसके अलावा उमी कैफी फूड ट्रक, आपको यहाँ पे बिरयानी मिल सकती है। फास्ट फूड में मोमोज मिलेंगे, फिश फ्राई मिलेगा आपको, कबाब मिलेगा आपको और भी कुछ मिलेगा फास्ट फूड में। तो आप एंजॉय कर सकते हो फास्ट फूड को अगर आप फास्ट फूड लवर है। वीर पंडित वालेकुम सलाम, वीर एजाज अजरा वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया एजाज साहब। अच्छी गेंदबाजी कर रहे इस ओवर में शब्बीर गनी, इनके कोटे का आखिरी ओवर है। 41 रन इन्होंने भी कंसीड कर लिए हैं अब तक और लेफ्टी इस बार भी बीट हुई। लेफ्टी को भेजा गया है रनों की रफ्तार को बढ़ाने के लिए और लेफ्टी को इस वजह से भेजा गया है कि वो यहाँ से किल करे बॉल को, बड़े स्ट्रोक लगाए। अब तक एक भी बड़ा स्ट्रोक आया नहीं। एग्रेशन आप देख सकते हो, गेंदबाज को पता है कि
ये नो बॉल है या नहीं जी? नहीं, तो डॉट डिलीवरी के साथ ही ओवर का खात्मा। बहुत अच्छा ओवर, ऐसा लगा कि बहुत टाइम के बाद इस तरह का ओवर कटा जिसमें केवल 2 रन और विकेट भी मिला। कमाल की गेंदबाजी, अच्छी वापसी, शबीर गनी अपना स्पेल मुकम्मल करते हुए कोटी का, और 41 रन में देकर के उन्होंने विकेट हासिल कर लिया इस मैच में। 15 गॉन, 169 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। एजाज रथर, वालेकुम सलाम एजाज साहब। लास्ट विश SCC के लिए कुछ लिख रहे हैं। आप तमाम क्रिकेट शौकीन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के शौकीन और क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। फाइनल ऑफ दिल्ली प्रीमियर लीग पुलवामा 28वां एडिशन, जिसमें टॉस जीता दिलबर द कैप्टन ऑफ सिंगू नार्बल वॉरियर्स, और उन्होंने चीज़ करने का फैसला किया। दावत उन्होंने दी अपनी मुखालिफ टीम ऑलराउंडर्स को कि पहली पारी में बैटिंग करें, और पहली पारी में टॉस हारकर बैटिंग करके अब तक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया है। इस मैच में ऑलराउंडर्स की टीम ने 169 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर 15 के बाद रन बनाने की जो औसत है इस वक्त हमारे स्कोरर जुबैर मुश्ताक इस टूर्नामेंट को चलाने वाले। और जुबैर को जब भी मैं बोलता हूं तो हैंडसम ही कहता हूं क्योंकि हैंडसम है, खूबसूरत है जुबैर साहब। अल्लाह ताला ने हुस्न दिया है जुबैर मुश्ताक साहब को, जो कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं रामुश क्रिकेट ग्राउंड दिल्ली के अंदर। और इसके अलावा शेख मोहसिन और वसीम बाबा भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और यहाँ काफ़ी तेज़ क्रिकेट होती है, काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट होती है, क्रिकेट रुकती नहीं है यहाँ इस ग्राउंड के अंदर। और आज भी काऊ कॉर्नर का इलाका, जुबैर हमें बता रहा है इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर की, काऊ कॉर्नर का इलाका जो उन बुजुर्गों के लिए है जो कि मैच को देखने के लिए यहाँ आते हैं। और आज भी बुजुर्ग नजर आ रहे हैं काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के बाहर, जो कि इनकी एक पर्टिकुलर जगह है, वहाँ मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं। और ये क्रिकेट का खुमार, ये क्रिकेट का जुनून और ये क्रिकेट के लिए शौक, जज्बा और प्यार है रामुश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। अब्दुल कयूम दिलकश, वालेकुम सलाम टेंगन से आपका शुक्रिया अब्दुल कयूम साहब। तो बेस्ट ऑफ लक 3rd एडिशन के लिए, जो कि T10 विंड बॉल का शुरू होने वाला है। वहाँ नदीम पाड़व साहब, आदिल खान साहब, या फिर रीजदार साहब, या फिर आकिब साहब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ ग्राउंड के अंदर। शाकिर रशीद, अरजान है इस मैच में, और अरजान कब उतरेंगे इसका कोई इल्म नहीं है मुझे। 15 ओवर्स के बाद 169, 3 विकेट के नुकसान पर तमाशाइयों से भरा हुआ नजर आ रहा है रामुश क्रिकेट ग्राउंड दिल्ली पुलवामा का ये मैदान। और आज काफ़ी ज़बरदस्त माहौल है यहाँ ग्राउंड के अंदर, और मौसम भी सुहाना है, धूप तेज तरार खिली हुई है, और नीला आसमान, बादलों का कोई नामो निशान नहीं। और ऐसे में 16वें ओवर में अदनान रमजान पहली गेंद बाहर निकल कर गेंद की लाइन में आकर उठा दिया गेंद को। इस बार फ्लैट क्रैकिंग हैंडसम 6 निकलता हुआ ओवर लॉन्ग ऑफ मनान के बल्ले से एक और। ये मनान ने ठान लिया है कि वो आज धुलाई करेंगे गेंदबाजों की, तो मनान ने छक्का लगा करके स्कोर पहुंचा दिया है खुद का 84, 169 से लेकर अब 175। ऑलराउंडर्स का स्कोर तेजी के साथ उछलता कूदता हुआ पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर। तो मनान अपनी शतक की दहलीज पर 16 रन दूर है मनान अपनी सेंचुरी से। और अब देखना यह होगा कि क्या आज वो सैकड़ा ठोक सकते हैं, क्या वो सेंचुरी कंप्लीट करेंगे जिस तरह से शुभमन गिल ने जबरदस्त पारी खेली थी चैंपियंस ट्रॉफी में। वो सैकड़ा ठोक करके बांग्लादेश के खिलाफ बैट बॉल थी, लेग स्टंप के बाहर इसे मारना चाह रहे थे ऑन साइड में, लेकिन बीट हुए अंपायर वाइड बॉल का इशारा कर रहे हैं वहां स्ट्रेट अवे। छक्के के बाद वाइट, अगली गेंद इस ओवर की इस बार हवा में उठी, चिप किया, लेकिन जस्ट शॉट फ्रॉम शबीर गनी जो कि लॉन्ग ऑफ पर थे, दौड़ उन्होंने लगाई। और इस बीच 1 रन का और इजाफा टीम के खाते में। मोहम्मद अबरार, आपका शुक्रिया। सैम शाकिर, थैंक्स ब्रदर जुड़ने के लिए। बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी इस समय विकेट के ऊपर, और अब राउंड द विकेट आने का फैसला कर लिया मनान। अब राउंड द विकेट आने का फैसला कर लिया है अदनान रमजान ने, जिन्होंने अब तक रन्स जो कंसीड किए हैं ना, तो चलिए 50 गेंदबाज की भी मुकम्मल हुई है। और ये अपनी जगह खड़े खड़े बल्ला चलाया तेज,
और ये स्ट्रोक लगा करके द ग्रेट शिखर धवन की याद ताजा कर दी है लेफ्टी ने। कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए तो छक्के के साथ ही उबैद लेफ्टी के बैट से पहला बूम बूम छक्का निकलता हुआ इस मुकाबले में। और यामिन पहुंचे हैं और यामिन का हुलिया कुछ डिफरेंट है। यामिन थोड़ा लेट आए हैं हमारे स्कोरर। रामुश ग्राउंड के अंदर जब भी हम आते थे तो यहाँ ये बल्ले को लग कर गई है जी नहीं। वाइड गेंद, वाइट बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया तो 5 रनों का और इजाफा। गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। कुछ भी सही नहीं हो रहा है यहाँ टीम सिंगू नार्बल वॉरियर्स के लिए और सब कुछ सही गढ़ता हुआ ऑलराउंडर्स के लिए। छक्के के बाद ये वाइड की सूरत में चौका, 5 रन बने इस गेंद पर। अब स्कोर पहुंचा है तेजी के साथ 188, 3 विकेट के नुकसान पर। ये फुल टॉस, इसे ऑन साइड में घुमा दिया और क्या निकल जाएगी बाउंड्री की लाइन के बाहर जी नहीं। इस मरतबा अच्छी फील्डिंग मिड विकेट डीप में इनको रोकने में कामयाब हुए शबीर गनी। और इस बीच एक नहीं 2 रन दौड़ करके पूरे कर लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। लेफ्टी इस समय 9 रन बनाकर बैटिंग कर 190, 3 विकेट के नुकसान पर। 16वां ओवर काफी महंगा। अदनान रमजान जिन्होंने तीसरा ओवर जो कोटे का किया था ना तो उसमें स्विंग किया बाजू को और इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से ये गजब का छक्का निकलता हुआ एक और लेफ्टी के बल्ले से। उबैद लेफ्टी छक्के लगाना पसंद करते और ये लंबा छोड़ा उन साइड में उन्होंने हवाई फायर कर दिया। तो जुबैर बता रहे कि क्या यहां सेंचुरी हो जाएगी। मनान से पहले गेंदबाज की ये एक बहुत बड़ा सवाल है, $1 मिलियन सवाल है इस वक्त। अदनान काफी ज्यादा नाखुश लग रहे हैं और मनोज कुमार भी बता रहे हैं कि यहां आज रनों की बरसात हो चली है। और अगर आपको बेलपूरी खानी है तो आप एंजॉय कर सकते हो बेलपूरी को। कमेंट्री बॉक्स के ठीक बाई जाने बैठे हुए मनोज कुमार फ्राम खनबल बहुत दूर से आए हैं और आप एक बार ट्राई कीजिएगा जरूर बेलपूरी को। 196, 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, ओहो एक और हवाई शॉट, नीचे फील्डर लेकिन जज नहीं कर पाए इस कैच को। इस बार ऊपर ज्यादा गई, दूर कम। मौका था उबैद लेफ्टी से छुटकारा हासिल करने का लेकिन ये टीम बिखरी हुई है और कब निखर जाएगी इसका कोई मतलब नहीं है। आखिरी गेंद पर ये रन मिला उबैद लेफ्टी को। ओवर पूरा, इस ओवर में जुबैर कितने रन बने जुबैर से जरूर जानने की कोशिश करेंगे। 3 छक्के 18, पंजाबी आया था 23, 24, 25, 26 और 30 रन। ओ माय गॉड, 30 रन बने इस ओवर में। तो अदनान ने 71 रन कंसीड कर लिए है 4 ओवर्स में। तो इकोनॉमी क्या है अदनान की? मुझे लग रहा है कि 20 से ज्यादा ही है। जी हाँ, खराब गेंदबाजी अब तक ही है इस फाइनल मैच में अदनान रमजान। और अदनान को पिटाई आज खूब हुई है, धुलाई उसकी हुई है आज इस फाइनल मुकाबले में। 16 के बाद 197, 3 विकेट के नुकसान पर। 200 की दहलीज पर यहाँ ऑलराउंडर्स की टीम और 15 रन दूर है अपनी सेंचुरी से अब्दुल मनान वानी, जो कि आज बहुत टाइम के बाद अगर हम लाइव ब्रॉडकास्ट की बात करें जो मैच ऑलराउंडर्स ने लाइव हमने कवर किए हैं तो उसमें मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम के बाद, या फिर मैं ये कहूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अब्दुल मनान वानी सैकड़ा ठोंकेगी। तो अभी मौका है अब्दुल मनान वानी के पास। 15 रन दूर है वो। और गेंदू का जहाँ तक सवाल है ना, गेंदें अभी भी 24 बची हुई है, 24 बॉल्स। तो ये बहुत ज़्यादा है, इट्स अलॉट फॉर अब्दुल मनान वानी। लेकिन इस समय स्ट्राइक पर उबैद लेफ्टी और नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पर अब्दुल मनान वानी नजर आ रहे हैं। स्कोर 197, 3 विकेट के नुकसान पर 16 के बाद। और अब 17वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए दिलबर इस टीम के कैप्टन जिन्होंने आज टॉस जीता, चेंज करने का फैसला किया। और जब हमने कहा दिलबर से कि आपने चेंज करने का क्यों फैसला किया, उनका मानना था कि पिच थोड़ा सा स्लो है क्योंकि बारिश हुई थी कल रात। ये फुल टॉस कहाँ गई कहाँ? ओहो, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ये तीसरा भी छक्का लगाया है उबैद लेफ्टी ने। ये पावर है, स्ट्रेंथ है, ये ताकत है, ये नजाकत है उबैद लेफ्टी की। और इस बार हवा को चीरती हुई गेंद की है लॉन्ग ऑफ के बाहर 6 रनों के लिए। Oh my goodness, तीसरा छक्का
बैंग बैंग निकलता हुआ उबैद लेफ्टी के बल्ले से, और उबैद लेफ्टी को भेजा गया है मारने के लिए गेंदबाजों को, गेंदबाजी को, और अब तक रौंद देते हुए हमने देखा है गेंदबाजी को, बल्लेबाजों के सामने। 200 का आंकड़ा इसी के साथ छू लिया। 203, 3 विकेट के नुकसान पर 17वें ओवर की शुरुआत हुई इस फलक शिगाब छक्के के साथ, जो कि लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाया उबैद लेफ्टी ने। और उबैद लेफ्टी के पास स्ट्रेंथ है, गजब की ताकत है, लंबे कद के बल्लेबाज का दावर है, और उनके बाइसेप्स ट्राइसेप्स में काफ़ी जान है। उबैद लेफ्टी तैयार प्रहार करने के लिए। राउंड द विकेट दिलबर की ये शॉर्ट डिलीवरी, इस मरतबा पुल करना चाह रहे थे। ये गेंद ज़्यादा उठी नहीं, लो बाउंस था, और इस तरह से वही बता रहे हैं अपने साथी बल्लेबाज को कि लो बाउंस था, तेज भी थी गेंद, बल्ले के टोकर को लगने के बाद ऑफसाइड में गई। इस बार चकमा दिया और बोल्ड कर दिया उबैद लेफ्टी को, और रिएक्शन से तो लगा था कि बीट किया, लेकिन ऑफ स्टंप पर लगकर दिलबर को पहला विकेट मिला और चौथा विकेट खवा दिया है। इसी के साथ ऑलराउंडर्स की टीम ने 203 पर चौथा। उबैद लेफ्टी ने 10 गेंदें खेल करके, हालांकि 11 गेंदों में उन्होंने 22 रन बनाए हैं, यानी कि 200 के आसपास उनकी स्ट्राइक रेट रही। आज 3 छक्के 22 रन में उन्होंने लगाए थे। आज ये चौथा झटका लगा है 203 पर ऑलराउंडर्स की टीम को। 100 हालांकि 85 पर अभी भी नाबाद बैटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर वहां अब्दुल मनान, जिसको 15 रन और चाहिए इस मैच में अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। और विकेट पर अब सीनियर क्रिकेटर ऑफ दिस टीम जहूर महराज, जो कि इस टीम की रीढ़ की हड्डी है, चाहे गेंदबाजी या फिर बल्लेबाजी है। एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, गजब का टैलेंट है इस क्रिकेटर के पास, और मिडिल ऑर्डर में आते हैं बैटिंग करने के लिए, और आज भी उसको नंबर 6 पर भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए। और कमेंट्री बॉक्स में आए हैं सुनैद बाबा, द डैशिंग क्रिकेटर ऑफ फेयरलेस फाइटर्स अदीरी, और कजन ब्रदर है वसीम बाबा के, और वसीम बाबा भी आए हैं। रामुश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर अगर किसी बंदे ने क्रिकेट को जिंदा रखा है उसमें जुबैर मुश्ताक, वसीम बाबा, शेख मोहसिन, कदीर शाह, और उसके अलावा शौकत हुसैन या फिर आशिक हुसैन की आप बात कर सकते हैं। शबीर मालिक वालेकुम सलाम, आशिक सलाम, डेक्स तहमीद, डेक्स आपका शुक्रिया तहमीद साहब, वालेकुम सलाम। जहूर महराज हुए पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड, कदीर शाह के आने के साथ ही जहूर महराज बोल्ड हुए, बोल्ड हुए पहली गेंद पर। हवाई हल्ला बोलना चाह रहे थे, लेकिन लेग स्टंप पर यह गेंद टकराकर दिलबर ने विकेट निकाल दिया है। टीम की कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये 5वां लगा है झटका 203 रन पर ऑलराउंडर सतनीपुरा की टीम को। और इस ओवर में 2 गेंदों पर लगातार लगे 2 झटके। जहूर महराज के खाते में कुछ भी नहीं, वो 0 पर आउट हुए। गोल्डन डक कहना चाहिए, जी हाँ, क्योंकि कोई भी बल्लेबाज अगर पहली गेंद पर आउट होता है तो उसको गोल्डन डक कहते हैं। उसके बाद सिल्वर डक दूसरी गेंद पर, तीसरी गेंद पर प्लेटिनम डक, और अगर ब्रोंज डक की हम बात करें तो वो गेंद किसी गेंद का सामना किए बगैर अगर बल्लेबाज 0 पर आउट हो जाता है, यानी कि रनआउट की सूरत में, तो उसको ब्रोंज डक कहा जाता है। ये डक्स है क्रिकेट की दुनिया में। 203, 5 विकेट के नुकसान पर 17वें ओवर में अच्छी वापसी करवा रही है यहाँ पे अपनी टीम को दिलबर की इस ओवर में। सिंगू नार्बल वॉरियर्स को दिलबर, दूसरा विकेट दिलबर ने हासिल करना, दिलबर ने दिलबरी दिखा दी है टीम के लिए। ये दूसरा विकेट उनको मिला, 5वां हासिल कर लिया है सिंगू नार्बल वॉरियर्स की टीम ने। और विकेट पर अब मसल मैन, बिग मैन, जिसका रिकॉर्ड इस ग्राउंड के अंदर काफी गजब का है, और ये मैदान रास आता है मुजम्मिल मीर को, क्योंकि रन चीज में आपने देखा कमाल का खेल, और चीज में ज्यादा निखर जाते हैं, बिखर नहीं जाते, और ये चीज मास्टर है, मॉडर्न मास्टर कहना चाहिए मुजम्मिल मीर को, द कैप्टन, द लीडर ऑफ ऑलराउंडर सतनीपुरा। और उस दिन मुझे भी याद है कि शफकत के साथ क्या गजब का इस क्रिकेटर ने खेला था, और 70 रन की वो पार्टनरशिप मुझे आज भी याद है। साल 2024 के आखिरी महीने में, दिसंबर के महीने में वो जो फाइनल हुआ था, वसीम बाबा का ही था वो, दीरी प्रीमियर लीग, वो 26वां एडिशन था, तो उसमें बढ़िया क्रिकेट खेली थी मुजम्मिल मीर ने। और अब मुजम्मिल को चाहिए कि इन बचे हुए 3 ओवर्स में आतशी बैटिंग करे वहां अब्दुल मनान के साथ, और अब्दुल मनान को इस पिछले ओवर में स्ट्राइक मिली नहीं, एक भी बार नहीं,
85 पर अब्दुल मनान ऐना ने 68 रन की तबाहकुन पारी के लिए और उबैद लेफ्टी ने 22 रन बनाए 11 गेंदों से। 17 ओवर्स के बाद ऑलराउंडर्स का स्कोर 204, 5 विकेट के नुकसान पर। शौकत अहमद, वालेकुम सलाम शौकत, आपका बहुत शुक्रिया शौकत रहतर फ्रॉम कॉर्निवल। अरसलान बट 18वें ओवर में पहली मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट गेंद जिसे कट कर दिया डीप कवर पर। जब तक आदर रसूल गेंद को फील कर लेते, मुजम्मिल मीर के पास समय था एक रन लेने का। उमर फारूक शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, लव यू टू, थैंक्स ब्रदर। ऋषि शकूर दोगाम से बुम बुम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट दोगाम को चलाने वाले लास्ट इसी वीक में, अगर आपको याद होगा कि मंडे ट्यूसडे के दिन इनॉग्रल मुकाबला हुआ था 27वें एडिशन का। उमर गफार के साथ काफ़ी अच्छा काम करे ऋषि बेस्ट ऑफ लक आपके उस टूर्नामेंट के लिए, दोगाम से देखने के लिए थैंक यू, लव यू ब्रदर। 205, 5 विकेट के नुकसान पर 15 रन दूर है अब्दुल मनान वानी अपनी सेंचुरी से। और अगली गेंद इस ओवर की मरतबा पुल करने की कोशिश, ये बल्ले की निचले भाग पर लगकर गई विकेट कीपर के पास और बिहाइंड द स्टंप्स कोई गलती की नहीं वहां विकेट कीपर ने, तो क्वाड बैंड की सूरत में अरसलान बट ने टॉप स्कोरर द डैशिंग द डेंजरस द ग्रेट अब्दुल मनान वानी को रवाना कर दिया है। और अब्दुल मनान वानी की ये सेंचुरी हाज अधूरी रही। 85 रन बना करके वो आउट हुए 43 गेंदों में, लेकिन कमाल का इन्होंने खेला। 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट उन्होंने मेंटेन कर रखी। और नंबर 7 अब्दुल मनान वानी गॉन 6ठे विकेट के रूप में। और अरसलान ने 18वें ओवर की शुरुआत कर दी विकेट के साथ। अगर मैं पिछली कुल मिला के 6 और 7 गेंदों की बात करूं तो 7 गेंदों में 3 विकेट खोए लगातार बैक टू बैक ऑलराउंडर्स निबोरा की टीम ने। सबसे पहले उबैद लेफ्टी, उसके बाद जहूर महराज बोल्ड हुए इस मैच में बिना कोई रन बनाकर, वो गोल्ड डक पर आउट हुए। उसके बाद ये 18वें ओवर में अरसलान को दूसरा विकेट मिला और अरसलान अब तक की विकेट टेकर गेंदबाज, तीसरा ओवर उनके कोटे का। और इस मैच का, इस पहली पारी का ये 18वां ओवर चल रहा है, जहां मुजम्मिल के साथ मुर्तजा शाबान इस टीम के एक और एक्सपीरियंस्ड और एक तजुर्बेकार क्रिकेटर, और अब 2 अनुभवी क्रिकेटर विकेट के ऊपर है। मुजम्मिल मीर नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर, अरसलान चले अगली गेंद करने के लिए। विकेट थी गेंद में ऑफ स्टंप के बाहर, इसे कट कर दिया खड़े खड़े ही मुर्तजा शाबान ने। गेंद जब तक कवर पर फील्ड हो जाती, 1 रन का और इजाफा टीम के खाते में। मोहम्मद हुसैन, आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए। लगातार तमाशे से बढ़ता हुआ तमाशे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इस ग्राउंड के अंदर। और हमारे अजीज दोस्त मेहतरगाम से सैम उमर, हमारे दिल के बहुत करीब, वो भी पहुंचे हैं इस मैच को देखने के लिए। उमर साहब, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और ये खूबसूरती है रामोश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा की, यहाँ क्राउड हर एक मैच में आता है। और आज भी मैंने पिछले 2-3 ओवर पहले मैंने चर्चा इस बात की थी कि काऊ कॉर्नर का एक इलाका जो है वो पर्टिकुलर इलाका है, खास इलाका है यहाँ के बुजुर्गों के लिए। और बुजुर्ग इस मैच को आज भी काऊ कॉर्नर माउंट लाइन के बाहर बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं। बड़ी जंग क्रिकेट की जा रही है और कल होगी बहुत बड़ी जंग क्रिकेट की दुनिया में, जहां भारत बनाम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो क्या होगा कल, ये किसी को कोई इल्म नहीं है। और कल के मुकाबले के लिए एक्साइटेड है वादी कश्मीर के अंदर भी लोग। अब मज़ा आना चाहिए और एक थ्रिलिंग मुकाबला उम्मीद करते हैं, क्योंकि भारत बना पाकिस्तान मैच वन साइडेड कभी नहीं रहता है, उसमें टक्कर खतरनाक रहती है। और अरसलान अगली गेंद करने के लिए, और ये स्विंग किया बाजों को ऑन साइड में, लेकिन एक बाउंस के बाद गेंद को मिड विकेट डीप में फील्ड किया गया और 1 रन बनाने का मौका था। वानी आदिल, मनान ब्रो लव यू। देखिए मनान ने अच्छी बैटिंग की इस मैच में, जबरदस्त पारी 85 रन की, और अरसलान ने 3 ही रन कंसीड कर लिए। 18वें ओवर में थोड़ा सा रनों पर रुकावट लगा दिया गया है गेंदबाजी में। पहला विकेट 5, दूसरा 154, तीसरा 167, चौथा 203, पांचवा 203 और छठा 206 के स्कोर पर गिरा। ऑलराउंडर सतनीपुरा के लिए 18 डन, 207 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। और अब 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए किसको बुलाया गया है, किस गेंदबाज को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए? लग रहा है कि क्या दिलबर आए हैं, जी हाँ, टीम के कैप्टन, जिनके कोटे का एक और अभी भी अब बचा हुआ है। और ये पहली इनिंग का 19वां ओवर है।
अब 12 गेंदों में कितने और रन बटोर पाएगी यहाँ से ऑलराउंडर सतीपुरा की टीम, ये देखना होगा। मुजम्मिल जिसके पास कमाल के शॉट्स है और लंबे लंबे हिट्स लगाते, इसमें कोई शक ही नहीं है। मुजम्मिल तैयार पहली गेंद का सामना करने के लिए। पहली गेंद स्ट्रोक तेज लगाने की कोशिश बैकफुट पर जाकर, लेकिन किस्मत साथ था यहाँ दिलबर के लिए कि गेंद बल्ले पर लगने के बाद पैड पर लगी और विकेट कीपर शब्बीर गनी ने गेंद को उठा दिया। दूसरी गेंद इस ओवर की मर्तबा शॉट, लेकिन बहुत तेज और इतनी तेज थी कि पूरी तरह से बीट हुए वहां मुजम्मिल मीर और गेंद गई विकेट कीपर के पास जैन हंदवाड़ा से। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया हंदवाड़ा से ज्वाइन करने के लिए। यहाँ मौका है दिलबर के पास, लेकिन दिलबर को बल्लेबाज सामने आ गया और उन्होंने थ्रो किया नहीं। अगर करते तो हो सकता है कि गलती से अगर बल्लेबाज के शरीर पर लग जाता तो यहाँ चोटल हो जाता। अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते वहां दिलबर, क्योंकि वो मौका उनके पास था नहीं, स्टमो के सामने थे वहां। और ये फ्लैट हिट, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग, एक ही हाथ से ऐसे लगा कि गेंद को केवल रोकना चाह रहे थे, लेकिन कैच भी लगभग लेने की कोशिश हुई थी वहां लॉन्ग ऑफर फील्डर की तरफ से और कैच रह गया। लेकिन बहुत अच्छा ये कि 5 रन उन्होंने सेव कर लिए, अच्छा सेव और एफर्ट के अपन 10 में से 11 नंबर दे सकते हैं इस क्रिकेटर को। और वहां अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, ये बाहरी किनारा लगा, लकी बाउंड्री हो सकती है। फील्डर भाग रहे गेंद के पीछे, लेकिन भागना बेकार, गेंद तेजी के साथ थर्ड मैन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। ओवर का खात्मा हुआ चौके के साथ 19 के बाद, ये पहला चौका। तो पिछली गेंद पर वो चौका था और इस गेंद पर भी चौका, जी 2 चौके लगे लगातार 2 गेंदों पर। और कुछ बातचीत हो रही है, जी हाँ, पिछली 2 गेंदों से 8 रन बने हैं। ये मुर्तजा के बैट से 2 चौके लगे। 19 के बाद 212 से लेकर 216 टीम का स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर 19 गॉन, 216 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। और अब आखिरी ओवर इस मैच का बचा हुआ है, इस पहली पारी का, माफ कीजिएगा, लोन मुजफ्फर। वालेकुम सलाम लोन साहब, वेलकम आपका। शबीर अहमद थैंक यू। राजू कुमार, अमीर मोहम्मद, रॉयल ऑर्नामेंट्स जामिया मार्केट काकापुरा से थैंक यू। शौकत अहमद काकापुरा से मैच को देखने के लिए थैंक यू शौकत रहतर साहब। इस पहली पारी का आखिरी ओवर अरसलान बट से करवाया जा रहा है, जिन्होंने पहला विकेट हासिल किया था यहाँ पारी के दूसरे ओवर में टीम सिंगू नार्मल वॉरियर्स के लिए, जब इन्होंने रवाना कर दिया था जहांगीर जलाल को। ये गेंद उठी, अब मैं विकेट कीपर ने कॉल की, दूसरा कैच हो सकता है दिन का विकेट कीपर के लिए। जी हाँ, इजी कैच ले या पॉइंट पर वहां विकेट कीपर ने। तो इस तरह से ये अरसलान को तीसरा विकेट भी मिला है। 216 7 विकेट के नुकसान पर मुर्तजा इस मुकाबले में आउट हुए। मुर्तजा आउट हुआ है ब्रो, मुर्तजा आउट हुए, मुजम्मिल नॉट आउट है। तो मुजम्मिल अभी भी नाबाद, मुर्तजा इस मैच में कैच आउट हुए 9 रन बनाकर 19.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 19.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद स्कोर 216 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और अब विकेट पर बैटिंग करने के लिए किस बल्लेबाज को भेजा गया है? ऐसे लग रहा है कि जुबैर लतीफ आए हैं। जी हाँ, रजा शौकत लिख रहे लव यू टू ब्रदर, थैंक यू। स्टे ब्लास्ट, शेयर करिए आप लाइव ब्रॉडकास्ट को। यंग क्रिकेटर ऑफ दिस टीम जुबैर लतीफ, जिसके पास ज़बरदस्त टैलेंट है, गेंदबाजी हो या फिर बल्लेबाजी, ऑलराउंडर इस टीम के। पहली गेंद गिरने के बाद बाहर निकलती हुई बढ़िया स्विंग मिला अरसलान को, और अरसलान अपने नर्व्स पर कंट्रोल करते हुए अच्छी गेंदबाजी। इस पहली पारी के आखिरी ओवर में अब तक उन्होंने विकेट हासिल किया। इस ओवर में 1, कुल मिला के 3 उनकी जोली में, और इस ओवर में 3 गेंदों से 1 भी रन उन्होंने कंसीड किया नहीं। लेकिन ये सामने से फ्लैट सीधे बल्ले के साथ गेंद को उठा दिया डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। स्वीट कनेक्शन फ्रॉम द वेट ऑफ नंबर 56 जुबैर लतीफ, जिन्होंने बाबर आजम की तरह, जब बाबर 56 की जर्सी लगाते वही नंबर की जर्सी जुबैर ने लगाया, और छक्का भी जबरदस्त लगाया उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। जहूर अहमद वालेकुम सलाम। और कल होगी नंबर 56 वर्सेस नंबर 18
जंग विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम। कमाल का मुकाबला कल होगा भारत बनाम पाकिस्तान। दिल थाम कर बैठिएगा और एक्साइटेड है हम भी, क्रिकेट के शौकीन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है उस मुकाबले को लेकर के। और जुबैर एक और बार मारना चाह रहे थे, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप की काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद रखी। ऑन साइड में क्रॉस द लाइन मारना चाह रहे थे जुबैर के बैट से कोई मुलाकात हो नहीं गेंद का। और अब तक केवल 6 रन बने हैं 222, 7 विकेट के नुकसान पर। 19.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 11 से ऊपर ही है रन बनाने की औसत। और अब आखिरी गेंद इस पहली पारी की अरसलान लेकर के तैयार, फिर से जोरदार स्ट्रोक लगाने की कोशिश, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑफ पर गेंद को फील्ड किया गया। एक पूरा हुआ, दूसरा मिलेगा क्या? जी नहीं, केवल एक ही रन मिला इस गेंद पर। रनआउट की सूरत में जुबैर आउट हुए तो 223 बना लिया। 20 ओवर खेल करके यहाँ ऑलराउंडर सदनीपुरा की टीम ने फाइनल मुकाबले में टॉस हारकर सिंगू नार्बल वॉरियर्स के खिलाफ और 120 गेंदों में 224 रन्स की दरकार इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए टीम सिंगू नार्बल वॉरियर्स को। हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे दूसरी पारी की शुरुआत को लेकर के। तब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह नेमान, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल। मिलते हैं वेरी सून। अस्सलाम वालेकुम।